भक्ति में समय नहीं बिताना चाहते लोग। वर्तमान समय में लोग इस तरफ इस वजह से ज्यादा दौड़ रहे हैं कि हमको कोई भी चीज एक सरल उपाय से मिल जाए, आसानी से मिल जाए। कोई भी परमेश्वर के साथ वक्त नहीं बिताना चाहता, उसके ज्ञान के लिए, उसकी गंभीरता के लिए, उसकी समझ के लिए कोई समय नहीं बिताना चाहता। बस वो दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, और ठीक संसार जैसी चाल। लेकिन जो सेवकाई, पासवान की सेवकाई मिली थी, उस व्यक्ति ने एक किसी भविष्यवक्ता को देखकर कि जैसे ही वो एक प्रॉफिट बना, प्रॉफिट बनते ही उसकी मिनिस्ट्री बढ़ गई, उसकी कलीसिया बढ़ गई, उसका बड़ा नाम हो गया, फेम हो गया। अब वो बेचैन हो गया कि अब मुझे भी जो है अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगाना, मुझे भी प्रॉफिट बनना है। क्योंकि अगर किसी के नाम के आगे आज की डेट में एक पास्टर लगा हुआ है तो उसको जो है उस अच्छे दृष्टिकोण से लोग उतना नहीं देख पाते जितना अपोस्टल को देखते हैं, प्रॉफिट को देखते हैं। और ये पिछले कुछ सालों में ऐसा चलन है। आज बहुत सारे सच्चे भविष्यवक्ता इस वजह से खाली बैठे हैं, जिसे कहते हैं, इस वजह से बहुत सारे भविष्यवक्ताओं की कलीसियाओं में भीड़ नहीं है, वो चंद लोग हैं। इस वजह से क्योंकि वो सच्चाई से परमेश्वर को आदर दे रहा है। आमीन। सिर्फ उद्धार जो परमेश्वर की मूल मनुष्य जाति के लिए आवश्यकता है, परमेश्वर इसका योजना करता है, वो बता रहा है, और यीशु मसीह को बता रहा है, भविष्य आशा को बता रहा है कि तुम्हारे लिए भविष्य में आशा है। खुदा बाप ने हमसे बात करी। मैं कह रहा हूं भविष्यवक्ताओं से खुदा जब बात करता था और जाके वो संदेश को देते थे तो परमेश्वर उनके द्वारा राज्य को हिला देता था, राजाओं को हिला देता था, लोगों के जीवन को बदल के रख देता था। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है पॉडकास्ट विद गॉड्स पीपल। एक बार फिर से इस पॉडकास्ट को हम करने जा रहे हैं और आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारी अद्भुत बातों को आप जानेंगे। और आज के पॉडकास्ट में परमेश्वर गहरे प्रकाशनों से आपको भरेगा, क्योंकि आज जिनके साथ हम ये पॉडकास्ट करने जा रहे हैं वो प्रभु के बड़े अनुभवी और आत्मा से भरे सेवक हैं और काफी सालों का उन्होंने सेवकाई का अनुभव है। और आज उनके साथ बहुत सारी बातों पर परमेश्वर एक गहरा प्रकाश डालने जा रहा है और आप उनके द्वारा बहुत आशीषित होने जा रहे हैं। जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो है पास्टर अमित मसीह। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम बैठकर आपके साथ परमेश्वर के वचन की गहरी चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसके लिए अच्छा लगा। और सबसे खास बात है कि आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय जो है हमारे मसीह समाज के लिए बहुत ज्यादा इस समय इंपॉर्टेंट है, यानी उन्हें जागरूक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के समय जो है हमारे मसीह समाज के अंदर जो है बहुत सारी गलत गलत भ्रांतियां आ चुकी है, जिसकी वजह से आज चर्चेस भी है डाइल्यूट हो गए हैं, क्रिश्चियंस भी धीरे धीरे डाइल्यूट होते जा रहे हैं। और जो अर्ली चर्च था, पहली सदी की कलीसिया थी और पहली सदी की जो शिक्षाएं थी, उससे लोग धीरे धीरे भटकते चले जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके द्वारा हमारे मसीह समाज को एक गहरा प्रकाशन और अद्भुत बातें परमेश्वर इस चर्चा के द्वारा पहुंचाएगा और उन्हें आशीषित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे हम सब मिलकर कि उस बात पर प्रकाशन डालें जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और पूरी रीति से हम अपनी उसमें जो भी ज्ञान है, समझ है, परमेश्वर की रूह में होकर बातें करें ताकि हमारे समाज को एक अच्छी उसके विषय में शिक्षा मिल सके, स्वतंत्रता मिल सके। सबसे बड़ी बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, आज के समय में भविष्यवक्ताओं का चलन बढ़ता जा रहा है, इसका क्या मुख्य कारण आपको लगता है? ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि अचानक से हम पिछले कुछ सालों में ऐसा देख रहे हैं, न केवल भारत में वरन विश्व भर में अचानक से हमें लगातार प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं। यानी भविष्यवक्ता एकदम से लगातार इतनी बड़ी संख्या में हमें दिखाई दे रहे हैं, और हर व्यक्ति, पहले वो व्यक्ति एक पास्टर था, फिर अचानक से वो अपोस्टल हो गया, फिर अब लेटेस्ट देखने को आ रहा है वो प्रॉफिट हो गया। तो अचानक से इतनी जबरदस्त रीति से प्रॉफिट्स हम देख रहे हैं, भविष्यवक्ता देख रहे हैं, और पूरे भारत में भविष्यवक्ताओं का चलन बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है? बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने, और इतना खूबसूरत सवाल है। सवाल का अगर मैं जवाब दूं, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में दूंगा, लेकिन ये बड़ी विस्तृत बात है, बहुत अद्भुत बात है। इसके लिए हम एक मैप बना लेते हैं कि संसार हमारा 3 हिस्सों में हमें मालूम है, वर्ल्ड मैप में हम देखते हैं, और उसमें पहला है रशिया, दूसरा है यूरोप और तीसरा है एशिया। ये हमारे संसार का एक मैप है जिसको हम लोग कर रहे हैं। हाँ जी। देख रहे हैं इस चीज को हम लोग। अगर हम दूसरी बात करें परमेश्वर की सेवकाई, तो हम 3 तरीके से इस बात को देखेंगे पास्टर साहब। पहली है कि परमेश्वर पिता ने सेवकाई करी, चीजों की रचना परमेश्वर पिता ने करी, और वो पूरी सारी रचना के बारे में हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता की सेवकाई। दूसरी सेवकाई, जब वो सृष्टि पाप में हो गई और उसके अंदर बहुत सारी खामियां आ गई,
तो जो दूसरी सेवकाई है वो है प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई, जो उनके जन्म और बलिदान पे जाकर समाप्त होती है आशा रखे हुए। अब तीसरी सेवकाई वर्तमान समय में है पवित्र आत्मा की सेवकाई। तो हम ये देख रहे हैं कि पहला हमने संसार का एक मैप देखा है कि इस संसार में परमेश्वर ने कहां से प्रारंभ किया। तो हम पूरे संसार को देख रहे हैं, तो यहोवा की सेवकाई पूरे संसार में होकर गई। दूसरी सेवकाई पूरे संसार को जिसने प्रभावित किया प्रभु यीशु मसीह ने किया। तीसरी सेवकाई जो इस हम समय में देख रहे हैं वो सेवकाई पवित्र आत्मा के द्वारा चलाई जा रही है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये देखनी पड़ेगी कि जो सवाल आपने किया उस सवाल में लोग इन सेवकाइयों की नकल या इन सेवकाइयों पर ध्यान ना देते हुए वो सीधे बढ़ रहे हैं इंसानों के द्वारा की गई सेवकाई। अच्छा, उसके पीछे भी दो लॉजिक है। एक जो तथ्य हमारे सामने आ रहा है, इंसान का स्वार्थ, इंसान का लालच, इंसान की जिज्ञासा, इंसान की अभक्ति और इंसान की अज्ञानता। अज्ञानता के ऊपर एक शब्द कहूंगा मैं कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। शास्त्र वचन हमको बताता है, इसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है। दूसरा है अभक्ति। भक्ति में समय नहीं बिताना चाहते लोग। वर्तमान समय में लोग इस तरफ इस वजह से ज्यादा दौड़ रहे हैं कि हमको कोई भी चीज एक सरल उपाय से मिल जाए, आसानी से मिल जाए। कोई भी परमेश्वर के साथ वक्त नहीं बिताना चाहता, उसके ज्ञान के लिए, उसकी गंभीरता के लिए, उसकी समझ के लिए कोई समय नहीं बिताना चाहता। बस वो दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। और ठीक संसार जैसी चाल के संसार में हम बहुत सारी चीजों में देखते हैं कि इंस्टेंट हमको कोई चीज मिल जाए, इंस्टेंट मिल जाए। इंस्टेंट की जो मेंटलिटी है और जो जिज्ञासा है कि अब मेरे भविष्य में क्या है, मेरे आगे क्या है, वो जानने की जो तीव्रता है या जिज्ञासा है, उसने इंसान को अपने सामने खड़े हुए व्यक्ति को आकलन करने का मौका भी नहीं दिया कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो हम इन पहलुओं पर गौर करें कि पहली जो सेवकाई है उसका अनुसरण नहीं कर रहे। पिता की सेवकाई का अनुसरण नहीं कर रहे। यीशु मसीह अपने सेवा को जब प्रारंभ किया, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही, बहुत ही प्यारी बात कही कि जो कुछ मैं पिता को करते देखता हूं वो मैं करता हूं। अब अमेजिंग चीज है ये, आज बहुत सारे सेवकों को देख कर रहे हैं, और वो इसी वजह से क्योंकि किसी सेवक ने कोई भी अवधारणा स्थापित कर दी, कोई भी सिद्धांत स्थापित कर दिया, कोई भी शिक्षा स्थापित कर दी, बस वो उसी के आधार पर चल रहे हैं। और इसी वजह से क्या हुआ, रसिया अपने प्रथम विश्वास को खो चुकी है। यूरोप में आप देखिए बड़े बड़े चर्चेस खाली हुए पड़े। ये वक्त आ गया है एशिया का, और एशिया में भी यदि ये चीजें जो वहां तो रुकी नहीं, मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप कम से कम इनिशिएटिव ले रहे हैं पास्टर साहब इस बात का, कि आप सामने समाज को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये चीजें किस तरीके से गंभीरता से जांचने का विषय है, और बड़ी बड़ी समझदारी के साथ अपने एशिया के विश्वास को पकड़े रहने का समय है ये। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं इस चीज को? हाँ जी। इस समय में लोग इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। बस उनके सामने कोई उनके भविष्य को बताने आ जाए, कोई उनके कल को बताने आ जाए, कोई उनके दुख का निवारण करने आ जाए, बस कोई ना कोई आ जाए। फिर चाहे वो कैसी सेवा करता है, उसके जीवन चरित्र क्या है, उसको जांचा परखा नहीं गया, किसी के द्वारा रिकमेंड भी नहीं करा गया। मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र, पुराना नियम, नया नियम, दोनों ही भविष्यवक्ताओं की सेवकाइयों से भरा पड़ा है। लेकिन उन भविष्यवाणियों को अगर हम गौर से देखें और उन प्रॉफिट्स को देखें, तो एक महत्वपूर्ण सामने बात निकल कर आती है जो 3-4 विषय पर आधारित है। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, और मैं अपने सुनने वालों से भी इस बात को कहना चाहूंगा कि आप इस बात पर जरा मंथन करिएगा कि अर्लियर जितने भी भविष्यवक्ता थे, उनके पीछे पब्लिक जब जा रही है तो उनके भविष्यवाणियों का मूल सार मन फिराओ, उद्धार, शांति, भविष्य की आशा, नया यरूशलेम, लोगों का पापों से तौबा करते हुए, ये सब चीजें थी। समझ रहे? और आज के भविष्यवक्ताओं को आप उनकी जो खास चीज है उससे पहचान लेंगे कि वो लोगों को उनके पापों के लिए तौबा करने के लिए, उनके पापों से फिरने के लिए कोई बात नहीं कहता है। बिल्कुल सच बात है। और जब आप मुझे मेरी गलतियों के लिए टोकेंगे ही नहीं, तो मुझे आप सबसे प्यारे इंसान हैं। आजकल इस चलन के बढ़ने का ये कारण है कि जो खराई से पासवान सेवा कर रहे हैं, वो मात्र पासवान इसलिए हैं क्योंकि वो उनकी
गलतियों को टोकते हैं, वो उनके गलत अमालों को बताते हैं, बातों को समझाते हैं, सिखाते हैं, और आजकल सुनना कोई पसंद नहीं है। इसलिए इन भविष्यवक्ताओं का चलन इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि जब इनके पास आप जाते हैं तो ये इनकी सिर्फ भलाई भलाई भलाई, प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी, खुशियां खुशियां खुशियां, आनंद आनंद, गाड़ी बंगला, बस। मैं इस चीज के विरोध में नहीं हूं पास्टर साहब। हाँ जी, हर एक व्यक्ति को सुख समृद्धि का जीवन परमेश्वर की ओर से मिलता है। हाँ जी, लेकिन बाइबल एक चीज ये भी सिखाती है, ध्यान करिएगा, कि जब आपको सिखाने का प्रोसेस अगर अय्यूब की तरह परीक्षाओं से लेकर जाना हो, हाँ जी, तो पूरी प्रॉस्पेरिटी को भी आपको खो देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अय्यूब ने पूरी प्रॉस्पेरिटी को खो दिया, परिवार को खो दिया, मवेशियों को खो दिया, दास दासियों को खो दिया, लेकिन उसके धैर्य की एक मजबूत गवाही आज तक हमारे लिए क्या खड़ी है? हाँ जी, कि उसने परमेश्वर के इन सब बातों को धैर्य से सहकर जब वो आगे बढ़ा तो उसे बहुतायत से बरकतें दुगने भाग के द्वारा। आमीन। सो इनका चलन इस वजह से भी इन दिनों बढ़ रहा है क्योंकि ये केवल लोगों को वो सुनाना चाहते हैं जो लोग वास्तविकता में अपने विषय में सुनना चाहते हैं। जो खुदा कहना चाहता है, ऐसे सेवकों से ये अपना दरकिनार कर लेते हैं। इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से ये जोड़ना चाहूंगा कि मेन लाइन हमारे जो चर्चेज हैं या हमारे जो बहुत सारे चर्चेज हैं, जो ट्रेडिशनली चर्चेज हैं, वो लोग इस किस्म के असैद्धांतिक, कहूंगा मैं, हाँ जी, वो अपने सिद्धांत पर अटल हैं। इस वजह से अपने विश्वासियों को इन सब क्षेत्रों में वो प्रशिक्षित नहीं करते हैं। हाँ जी, इसलिए इन कलीसियाओं के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन सब बातों में कमजोर हैं, और ये जो आज के जो भविष्यवक्ता हैं जिनके पीछे ये लोग जा रहे हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं कि हमें इन लोगों को पकड़ना है और इन लोगों के साथ इस सेवा को करना है, और वो इजीली उनके भंवरचक्र में, उस जाल में फंस जाते हैं। और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का भी दोष है और कहीं ना कहीं उनका भी दोष है, और ये अब दोनों समाज को सोचना पड़ेगा। अगर ये चलन में है तो इस चलन को यहाँ रोकना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज हमारे मसीह समाज के लोग इस बात पर गौर करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी ठीक इसी प्रकार अंत के दिनों के बारे में जब चिन्ह बताए थे तो प्रभु ने मत्ती 24 में एक बात बताई थी। प्रभु ने कहा कि झूठे बहुत से भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। तो अंत के समय जब प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों के चिन्ह बताए तो उसमें यह चिन्ह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत से भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। और आज के समय में ठीक इसी प्रकार हम देख रहे हैं, भविष्यवक्ताओं की संख्या अचानक से बढ़ गई है। आज हर एक व्यक्ति एक भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा हो गया है। बिल्कुल। और भारत का एक राज्य है पंजाब में तो एक पासवान ने मुझे बताया कि लगभग हर गली में एक भविष्यवक्ता है, हर गली में एक भविष्यवक्ता है, देखने को मिल रहा है। हाँ, ये चलन बढ़ता जा रहा है। और ठीक इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल सही कहा था कि अंत के दिनों में भविष्यवक्ताओं की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई देगी, और यही चलन है। और आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है, आज के समय में जो है हमारे लोग परखते तक नहीं है कि ये प्रभु का सच्चा खादिम है या नहीं। और आज कहीं ना कहीं मैं एक बात और मानता हूं कि सोशल मीडिया के द्वारा भी लोग जो है इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एक भविष्यवक्ता खड़ा हुआ और भविष्यवक्ता जैसे ही वो बनने के बाद उसने भविष्यवाणियां करनी शुरू करी, उसकी जो है वीडियोस वायरल होनी शुरू हो गई। अब जो पासवान एक सेवा कर रहा था, एक पास्टोरल मिनिस्ट्री की बुलाहट थी। इफिसियों 4:11 में 5 प्रकार की सेवकाई है, जिसमें से एक भविष्यवक्ता की भी सेवकाई है। और हम मानते विश्वास करते हैं प्रभु भविष्यवक्ता की सेवकाई देता है। लेकिन जो सेवकाई एक पासवान की सेवकाई मिली थी, उस व्यक्ति ने एक किसी भविष्यवक्ता को देखकर कि जैसे ही वो एक प्रॉफिट बना, प्रॉफिट बनते ही उसकी मिनिस्ट्री बढ़ गई, उसकी कलीसिया बढ़ गई, उसका बड़ा नाम हो गया, फेम हो गया। अब वो बेचैन हो गया कि अब मुझे भी जो है अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगाना, मुझे भी प्रॉफिट बनना है। क्योंकि अगर किसी के नाम के आगे आज की डेट में एक पास्टर लगा हुआ है तो उसको जो है उस अच्छे दृष्टिकोण से लोग उतना नहीं देख पाते जितना अपोस्टल को देखते हैं, प्रॉफिट को देखते हैं। और ये पिछले कुछ सालों में ऐसा चलन है कि अचानक से बढ़ गया और धीरे धीरे लोग इसी चीज को अपनाने लगे। जिसकी सेवकाई एक पास्टोरल मिनिस्ट्री की थी वो प्रॉफिट बन गया, जिसकी सेवकाई एक एवेंजलिस्ट की थी वो अपोस्टल बन गया, और सबने इस प्रकार ट्रेंड ले लिया। और प्रॉफिट का चलन बहुत बढ़ता जा रहा है। चाहे वो भविष्यवाणी वचन के आधार पे करे, चाहे वो भविष्यवाणी अपने मन के आधार पे करे, लोग विश्वास कर लेते हैं। क्योंकि जो इंसाइक्लोपीडिया बताता है कि यहूदियों के पास भी 40 झूठे भविष्यवक्ता आए थे, बल्कि उससे अधिक आए थे, जिसमें से 2 भविष्यवक्ता बहुत फेमस थे। एक था बार कोचबा और था क्रेता मोजिस। और लोगों ने उस समय भी विश्वास किया। और उसमें से बड़ा फेमस व्यक्ति है क्रेता मोजिस। उसने बोला यहूदियों को कि मैं वही मसीहा हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे हो।
और मैं ही हूं जो तुम्हें रोमन्स के हाथ से छुड़ाऊंगा और तुम्हें मैं मूसा के समान जो है इस नहर से, समुद्र से पार करके ले जाऊंगा। और लोगों ने विश्वास भी किया, लोगों ने विश्वास भी किया, विश्वास करके उसके पीछे हो लिए। और उसके बाद लाखों की संख्या में जो उसके पीछे हो लिए वो समुद्र में ही जाते जाते डूब के मर गए। इसका मतलब है कि आज लोगों के पास कहीं ना कहीं समझ नहीं है कि वो वचन को छोड़कर, वचन की सेवकाई को छोड़कर कहीं ना कहीं भविष्यवक्ताओं के पीछे होते चले जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यही है, जैसा आपने बताया, कि लोगों को सबसे पहले परमेश्वर के वचन के आधार पे जांचना है। और मैं ये समझता हूं एक अच्छी सेवा करने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं एक भविष्यवक्ता को देखकर इन्फ्लुएंस हो गया और अपनी पास्टोरल मिनिस्ट्री छोड़ के, एक एवेंजलिस्ट की सेवकाई छोड़ के, एक बाइबल टीचर की सेवकाई छोड़ के वो एक प्रॉफिट बन गया। तो देखा देखी कहीं ना कहीं हो रही है। जैसा प्रभाव पड़ रहा है वो प्रभाव इतना भारी पड़ रहा है कि अपनी सेवकाई छोड़कर दूसरे की सेवकाई को कॉपी करना शुरू कर दिया। शास्त्र वचन में भी अगर हम जाएं तो वहां पर भी देखें हम, तो वहां पर भी यही सारी चीजें आपको नंबर वाइज मिलेंगी कि पुराने नियम में, हाँ जी, पुराने नियम में हम देखें तो 400 झूठे भविष्यवक्ता, हाँ जी, जो कि राजा की मर्जी के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो जब उसको जो दरबान बुलाने जाता है, जो सैनिक बुलाने जाता है, कहते तू भी इन्हीं के अनुसार करना। तो वहां मीका नबी को पढ़ते हैं तो वो भी यही कह रहा है कि भाई मैं खुदा की ओर से जो कुछ खुदा मुझे बोलेगा मैं बोलूंगा। आज लोग खुदा की ओर से नहीं बोल पा रहे, आज लोग सिर्फ प्रभाव के अंतर्गत प्रभावित होकर बोल रहे हैं कि जैसा वो। और आप इनकी सिमिलरिटी भी देखें, हाँ जी, आप इनकी सिमिलरिटी देखें कि जैसा किसी विशेष नाम नहीं लेंगे, एक विशेष व्यक्ति ने प्रचार किया, उसने प्रचार में भविष्यवाणियों का जिक्र किया, हूबहू वैसा ही वो भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे की नकल है और ये आगे भारी पड़ने वाली है। बिल्कुल सही कहा। यदि वचन का सहारा नहीं लिया, यदि अनुभवी सेवकों का सहारा नहीं लिया, यदि दृढ़ वचन की कलीसियाओं के सानिध्य में आकर, उनकी संगति में आकर अगर हमने कोई स्टेप नहीं लिया तो ये आगे भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे मसीह समाज में ये बातें पहुंचनी बहुत जरूरी है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आज हमें इस बात को सीखने की आवश्यकता है। आज जिस प्रकार परमेश्वर ने आपकी बुलाहट दी है, अपनी बुलाहट को आप पहचाने। इफिसियों 4:11 में 5 प्रकार की सेवकाई बताई गई है, 5-fold मिनिस्ट्री। आपको पहचानना है कि परमेश्वर ने आपको क्या सेवा दी है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको एक पास्टोरल मिनिस्ट्री की सेवा दी है, एक प्रॉफिट की मिनिस्ट्री को देख के आप इन्फ्लुएंस हो गए कि उसकी एक बड़ी मिनिस्ट्री है, एक बड़ी सेवकाई है, और आपने भी उस सेवा को आरंभ कर दिया। आपको चेक करना है, आपको सेवकाई के लिए किसी और व्यक्ति ने नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। और पवित्र आत्मा आपको दिया गया है कि ताकि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, और पवित्र आत्मा ने जिस सेवा के लिए बुलाया है आप उसी सेवा को करें। किसी को देखकर कॉपी ना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपको आगे बढ़ाएगा, वही है आगे लेके चलेगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, आज इस समय आप अपने आप को जांचें। यहां पर हम बैठे हैं आज परमेश्वर के वचन की चर्चा करने एक प्रभु के दास के साथ। हमारा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी को नीचे गिराना नहीं, लेकिन हम चाहते हैं एक सत्य से आप अवगत करें, एक सत्य को आप जान ले। अगर आप इस सत्य से अवगत नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में आप अपनी उस बड़ी सेवा को खो बैठेंगे जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। आज बहुत सारे पासवानों ने ठीक इसी प्रकार अपनी बड़ी सेवा को वो खो बैठे। क्यों? उन्होंने दूसरी सेवा शुरू कर दी जिसकी उन्हें बुलाहट नहीं थी। अगर आपकी बुलाहट है, उस बुलाहट के अनुसार चले। आप ये ना सोचें कि मुझे अपनी कलीसिया को बढ़ाना है, अपनी कलीसिया को मुझे इस प्रकार तरीके से बढ़ाना है। प्रभु ने हमेशा एक बात बोली, प्रभु ने बोला कि तुम्हें केवल वचन का पालन करना है। और वचन में लिखा है जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए कुछ भी नहीं पा सकता। हम अपना दिमाग ना इस्तेमाल करें जबरदस्ती का, अपने टैक्टिक्स ना अपनाएं कि मिनिस्ट्री किस प्रकार में मल्टीप्लाई करनी है। हमारा उद्देश्य केवल प्रभु से प्रार्थना करना है, उसके वचन को सिखाना है, उसके वचन पे चलना है। बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसी प्रकार वचन कहता है लगाने वाला कोई, सींचने वाला कोई, बढ़ाने वाला परमेश्वर। जिस दिन हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पे हो जाएगा, परमेश्वर हमें अपने आप ही बढ़ाएगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, सबकी बुलाहट नहीं है कि वो इंटरनेशनल प्रीचर बने, सबकी बुलाहट नहीं है। प्रभु ने बहुतों को कलीसिया स्तर पे इस्तेमाल करना है, और बहुतों को प्रभु ने एक नेशनल लेवल पे इस्तेमाल करना है, और बहुतों को इंटरनेशनल लेवल पे। सबको मजदूरी सेम ही मिलने वाली है, लेकिन उसकी मर्जी है वो किसको किस प्रकार इस्तेमाल करे। तो हमें किसी की तरह बनने का प्रयास नहीं करना, हमें पवित्र आत्मा से पूछना है, और पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वो हमें बताएगा हमारी सेवकाई क्या है। इसीलिए किसी भी सेवकाई को देख के प्रभावित होकर उसके जैसा ना बने, हमें अपनी सेवकाई को समझना है। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अलग सेवा के लिए बुलाया गया था और उसने अपनी सेवा को किसी और को देख के शिफ्ट कर दिया है, तो आज इस समय पवित्र आत्मा से बैठ के पूछे। पवित्र आत्मा आपको बताएगा आप क्या गलती कर रहे हैं।
और इस गलती को सुधारने का प्रयास करें। इस बात को ध्यान रखें, ऐसा ना हो एक बड़ी सेवा जो प्रभु ने आपके द्वारा रखी है आप उसे खो बैठे। और आज प्रभु के दास के द्वारा हमने अद्भुत बात जानी कि हमें जांचना और परखना है कि हम किस लिए चुने गए हैं। अगर हम इस बात को भूलते चले गए तो आने वाले दिनों में हम भारी संकट का सामना करेंगे, क्योंकि स्वामी ने काम हमें कुछ और दिया है लेकिन काम हम कुछ और कर रहे हैं। जो काम मिला है हमें वही करना है, इस बात का ध्यान रखें। अगला सवाल मेरा आपसे है, एक सच्चे भविष्यवक्ता की पहचान एक मसीह किस प्रकार करे? यह सवाल मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आज जिस मसीह समाज तक ये पॉडकास्ट जा रहा है उन तक ये बात पहुंचानी बहुत जरूरी है, एक सच्चे भविष्यवक्ता की पहचान किस प्रकार करे, क्योंकि झूठे भी हैं तो सच्चे भी हैं, अब मिक्स है। अब पहचानना है कि सच्चा सेवक कौन है, सच्चा भविष्यवक्ता कौन है, तो किस प्रकार पहचाने, तो प्लीज आप बताएं। परमेश्वर के वचन आधारित हम लोग बात कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, और मतलब वर्तमान समय की आवश्यकता है। हाँ जी, ये आवश्यकता है, हमारे इस जनरेशन को जानने की जरूरत है कि क्योंकि इस समय इतना भ्रम फैला हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाए। फलों से पहचाना जाए। तो अगर सूचीबद्ध करें हम इसको तो कम से कम 10, 11, 12 जो है मतलब क्वालिटीज कह सकते हैं या डिसक्वालिटीज कह सकते हैं। सच्चे में क्वालिटी कह सकते हैं और झूठे में वो बात का मसला है, अलग का मसला है। झूठों में भी क्वालिटी होती है वो भी तो हम ये चीज देखेंगे कि पहली बात है कि जो सच्चा भविष्यवक्ता है, हाँ जी, वो अपने फलों से पहचाना जाएगा। सबसे पहली बात, सच्चे भविष्यवक्ता का जो उद्देश्य है, अंग पत्रस की पत्री पढ़ें और वहां पर लिखा है कि वो उद्धार, उसकी भविष्यवाणी में एक व्यक्ति विशेष की शारीरिक आवश्यकताओं से ज्यादा शारीरिक वर्तमान की खुशहाली से ज्यादा भविष्य के लिए जो परमेश्वर ने उद्धार तैयार किया है उसके ऊपर उसकी भविष्यवाणी आधारित रहती है। पहली बात है उद्धार पर। सच्चे भविष्यवक्ता का उसका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होगा। और एक इसमें ये भी जोड़ लेता हूं मैं, सच्चे भविष्यवक्ता के पास भीड़ नहीं होती। बिल्कुल सच सच्चे भविष्यवक्ता के पास बिल्कुल भीड़ नहीं होगी, आप ये लिख लीजिए। और सच्चे भविष्यवक्ता परमेश्वर की संगति में पाया जाता है, वो जंगलों में पाया जाता है। एलीशा जो था या एलिया जो थे, हम पुराने नियम में देखें, वो जंगलों में थे, और जबकि उन्हीं की अपेक्षा दरबार में थे राजा के 450। बिल्कुल वो झूठे थे। ठीक है, तो उसको हम अभी नहीं कर रहे, लेकिन हम सच्चे की बात करें कि वो जंगलों में था। उसके पास बंदा भेजा गया कि जाओ उस खुदा के खादिम को बुला के लेके आओ। आज परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता हैं वो अपना ग्रीटिंग या अपना इनविटेशन इनडायरेक्ट वे में पब्लिकली फैलाते हैं जो दूसरे हैं, लेकिन सच्चा कभी भी अपने आप को आपके सामने इस बात के लिए प्रकट नहीं करेगा कि मैं विशेष वरदान से आशीषित व्यक्ति। बिल्कुल सही है। उसकी मनसा, उसकी कोशिश सच्चे भविष्यवक्ता की ये रहती है कि वो परमेश्वर को अपने पूरे हाव भाव से, पूरी जिंदगी से और पूरे तौर तरीकों से, अपने विश्वास से आपके सामने ये रख दे कि मैं भी प्रभु का एक बच्चा हूं। इससे ज्यादा कोई क्वालिटी वो प्रकट करना। सच्चे भविष्यवक्ता की एक और चीज है, पौलुस को हम देखते हैं या कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय में वो एक सूची देता है संसार। हाँ जी, कहता है वरदानों की धुन में रहो, ये कार्य करो, भविष्यवाणी करो, ये करो। लेकिन 12 के अंत में आकर वो एक बात बोलता है, कहता है पर मैं तुम्हें एक उत्तम मार्ग बताता हूं। और फिर वो सूची एक और बनाता है 13 अध्याय में वो व्याख्या करता है भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियों को लेकर। वहां एक जिक्र आया है कि भविष्यवाणियां हो तो टल जाएंगी। मतलब भविष्यवक्ता की जो वैल्यू है वो परमेश्वर से संबंधित होनी चाहिए, ना कि उस वरदान से। वो परमेश्वर, देखिए ये शायद अजीब लगेगा, हाँ जी, गधी के द्वारा परमेश्वर ने बिलाम को एक शिक्षा दी। हाँ जी, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि गधी भविष्यवक्ता बन गई। क्वालिटी, बिल्कुल सही कहा, चरित्र। हाँ जी, क्वालिटी मतलब चरित्र। हाँ, परमेश्वर के साथ बिलाम ने वक्त नहीं बिताया, इसीलिए उसे सामने खड़ी हुई मौत नहीं दिखाई दे रही। परमेश्वर के जन के विषय में ऐसा कहा जाता है भविष्य कि परमेश्वर अपनी बात अपने भक्त को बताए बगैर वो करता नहीं। तो सच्चे भविष्यवक्ता को पता है, और जब जिसे जो पता होता है वो ज्यादा बोलता नहीं है। एक सच्ची बात ये भी है। दूसरी बात, वो ईमानदार होता है अपने वक्त के प्रति, अपने लोगों के प्रति।
हाँ जी। और उस संदेश के प्रति जो संदेश परमेश्वर सदियों से संसार को देता आया है, हाँ जी। और वो अपने आप को मौखिक एक वक्ता गिनता है, भविष्य बताने वाले वक्ता के रूप में कभी भी घोषित नहीं करता। वो वक्ता है बिकॉज परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। वो कभी ये नहीं बोलता कि मुझे सब कुछ मालूम है। बिल्कुल सही बात। वो कभी नहीं कहेगा ये कि मुझे सब कुछ मालूम है, मेरे पास आ जाओ। दूसरी बात, पत्रियों में हम पढ़ते हैं, पतरस की पत्री में, वहां 1 अध्याय के 20 वचन में लिखा है कि वो आत्मा से प्रेरित होकर, आत्मा के सानिध्य में आकर, पवित्र आत्मा की संगति से जो कुछ परमेश्वर कहता है, तो वो उसका हमेशा कंसर्न कहां रहता है? एक सच्चे भविष्यवक्ता का क्या है कि खुदा तेरा बंदा सुनता है। उसकी बेस्ट क्वालिटी होती है कि वो लोगों से ज्यादा किसी व्यक्ति विशेष से जाएगा, किसी जिज्ञासु से, वो कितना भी उसको कंपेल करे, मेरे बारे में बताओ, मेरे नहीं, वो कहता जब तक खुदा मुझे कुछ नहीं बोलेगा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने मुंह से कुछ बोलकर झूठा ठहरूं और मेरे परमेश्वर की निंदा। तो उसको अपनी बुलाहट पे हमेशा इस बात के लिए कंसर्न रहता है, कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से मैं अपने बुलाने वाले को झूठा ना ठहराऊं, उसको हमेशा प्रयास करूं, प्रयत्न करूं, कोशिश करूं कि वो हमेशा सच्चा ही ठहरे, और मेरी बुलाहट के प्रति मैं हमेशा सजग रहूं। हाँ आज बहुत सारे सच्चे भविष्यवक्ता इस वजह से खाली बैठे हैं, जिसे कहते हैं, इस वजह से बहुत सारे भविष्यवक्ताओं की कलीसियाओं में भीड़ नहीं है। हाँ जी। बहुत चंद लोग हैं, इस वजह से क्योंकि वो सच्चाई से परमेश्वर को आदर दे रहा है। आमीन। सिर्फ उद्धार जो परमेश्वर की मूल मनुष्य जाति के लिए आवश्यकता है, परमेश्वर इसका योजना करता है, वो बता रहा है, और यीशु मसीह को बता रहा है, भविष्य आशा को बता रहा है कि तुम्हारे लिए भविष्य में आशा है। वो ये नहीं बता रहा कि आ जाओ मैं तुम्हें मतलब ये करूंगा तुमको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। हाँ जी। उसकी पुरजोर जो कोशिश है ईमानदारी है एक सच्चे भविष्य के अंदर। और गजब की बात यह है कि जब आप एक सच्चे भविष्यवक्ता से मिलते हैं ना, आपको एहसास होने लगता है कि ये वाकई खुदा का बंदा है, और इसका एक एक अल्फाज सत्य की कसौटी पे खरा उतरेगा। आपको लगने लगता है, आपको लगने लगता है, आप मानिए इस बात को। और आपने कई दफा महसूस किया होगा, हाँ जी, ठीक है, कि आप जब एक सच्चे व्यक्ति से मिलते हैं। इस विषय में एक और बात कहूंगा कि सच्चा भविष्यवक्ता बुद्धिमान होता है। आमीन। सबोपदेशक की किताब में लिखा है कि वो बुद्धि से कई बातें समझ लेता है। हाँ जी। यहोवा का भय मानने वाला सब कुछ समझता है, हाँ जी, लेकिन सब कुछ बोलता नहीं है। वो ठहरा रहता है। वो ठहरा रहता है कि जब तक मेरा पिता इन बातों में से जो मुझे पता है सामने वाले के विषय में, या संसार के विषय में, या आने वाले समय के विषय में, जब तक पिता मुझे अलाउ नहीं करेगा, हाँ जी, जब तक परमेश्वर मुझे अलाउ नहीं करेगा, वो शांत रहता है, वो चुप रहता है, वो ये बताने का प्रयास नहीं करता है कभी भी, वो अपने आप को इस प्रभाव में नहीं ढालता है। उसको मालूम है मुझे आदर परमेश्वर को देना। हालेलुया। सो सच्ची भविष्यवक्ता के अंदर 10-12 क्वालिटियों में से अगर हम देखें तो पहली बात जो हम देख रहे हैं कि वो परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है, अपने आप को नहीं। दूसरा बात, वो ईमानदार रहता है। तीसरी बात, वो हर समय इस बात की कोशिश में रहता है कि मेरे जीवन में जो अल्फाज किसी व्यक्ति विशेष के लिए निकलते हैं वो निर्माण करें। आमीन। और वो निर्माण इस जीवन की भौतिकवाद से नहीं, हाँ जी। अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ हो। वो उस दुनिया के लिए उसकी जुबान खुलती है, क्योंकि यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी जब आने वाले जीवन और वर्तमान समय में उठने वाले भविष्यवक्ताओं के या किसी भी चीज के विषय हाँ में। जी। आप यहाँ पर एक चीज को समझिए कि यीशु मसीह ने हमेशा लोगों का निर्माण किया, उनकी जीभ से हमेशा निर्माण हुआ है जब भी बोले। तो जो एक सच्चा भविष्यवक्ता है वो फॉलो करता है अपने मास्टर को। तो जो चौथी बात है कि उसकी हमेशा कंसर्न, हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपने मुक्तिदाता को फॉलो करूं, अपने वरदान को नहीं कि भाई मैं भविष्यवक्ता हूं तो जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, जैसा मैं सोच रहा हूं वो सही है, वो अपनी सोच पर नहीं। मतलब हर एक भविष्यवक्ता अपनी आत्मा से नहीं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, प्रभु का आत्मा मुझे क्या कहता है, प्रभु की स्पिरिट मुझे क्या कह रही है, और उसका फोकस केवल व्यक्ति विशेष पर नहीं होता। सच्चे भविष्यवक्ता कभी कभी जगहों के विषय पर, मैंने कई प्रभु के दासों को सुना है कि फलानी जगह घर मत बनाना वरना नुकसान उठाओगे। अब जब उन्होंने ये बताया और मैंने सचमुच ऐसा देखा कि आज वहां रहने वाले खुश नहीं है, तो वो केवल व्यक्ति विशेष के बात नहीं करता है कि तुम इस तरीके से, बल्कि वो चीजों के और परमेश्वर से संबंधित हर एक बात के विषय में वो
लोगों को आगाह करता है। सच्चे भविष्यवक्ता की ये पहचान है। और सच्चे भविष्यवक्ता का एक जो जबरदस्त पहचान जो मुझे हाँ जी, हाँ जी, वो हमेशा परमेश्वर के वचन के अंदर ही रहता है। बिल्कुल सही कहा, ट्रू। वो परमेश्वर के वचन के, उसकी कोई भी बात परमेश्वर के इस वचन का जो अलाइनमेंट है ना, उसके बाहर नहीं जाता है। वो नियंत्रित रहता है, वो आवेश में नहीं आता, क्योंकि वो किसी स्पिरिट से नहीं चलाया जा रहा है, वो पाक रूह से चलाया जा रहा है। पाक रूह धोखेबाज नहीं है। पाक रूह सच्चे वीर पैदा करता है, सच्चे भविष्यवक्ता पैदा करता है, सच्चे शिक्षक पैदा करता है। हाँ जी, उसकी गाइडेंस में अभी आप 5 प्रकार की सेवकाई का जिक्र कर रहे थे, वो 5 विशेष व्यक्ति पैदा करता है। और जो उसके सानिध्य से पैदा होते हैं, उसके अधीनता में जो पैदा होते हैं, वो हमेशा परमेश्वर को अपना शीश बनाकर चलते हैं, स्वयं संसार का या अपने आप का शीश नहीं बनते। आमीन। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि सच्चे भविष्यवक्ता में बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिन्हें हम देखना नहीं चाहते। नहीं, पास साहब आपने बहुत सारी अद्भुत बातें बताई, और सचमुच ये बातें जो हैं एक सच्चे भविष्यवक्ता को पहचानने के लिए मैं कह रहा हूं काफी हद तक बिल्कुल सटीक है। क्योंकि हम देखते हैं एक सच्चे भविष्यवक्ता की पहचान, मूसा जो है प्रभु का एक सच्चा एक नबी कहलाया। मूसा के पास भी बहुत बड़ी संख्या में चेले नहीं थे, एक ही चेला था उसका, एक ही सेवक था, यहोशू। उसी प्रकार देखते हैं एलिया, इतना जबरदस्त बाइबल का शक्तिशाली नबी, उसके पास भी एक ही चेला था, एलीशा। एलीशा जिसने एलिया से ज्यादा अद्भुत काम किए, उसके पास भी एक ही चेला था, गेहजी। वाओ। इसी प्रकार देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड को रचने वाला और जो सच्चा भविष्यवक्ता, सारे भविष्यवक्ताओं का पिता, उसके पास भी 12 चेले ही थे। आए तो 70 थे, लेकिन लौट गए, 12 ही रह गए। एक सच्चे व्यक्ति के पास, एक सच्चे खुदा के खादिम के पास भीड़ नहीं मिलेगी, जो बात आपने कही नहीं मिलेगी, लोग छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि एक सच्चा भविष्यवक्ता वो आपको डांटेगा, आपको फटकारेगा, आपको करेक्ट करेगा, और लोग इस बात से ऑफेंड हो जाते हैं और भाग जाते हैं। आए तो 70 थे, लेकिन 12 ही रह गए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक सच्चा भविष्यवक्ता होता है जॉन द बैप्टाइज की तरह, खुदा की आत्मा में चलने वाला। बहुत बढ़िया। जंगल में जाके रह रहा है, टिड्डियां खा रहा है, मधु को वो खा के पी के गुजारा कर रहा है, और रोम के वस्त्र वाला कपड़ा पहन रहा है, ऊंट का। सोचिए, सिंपल साधारण लाइफ, परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। उसका एक ही मकसद है, आपकी वाली बात, खुदा के पास बैठना है, खुदा की आवाज पहचाननी, खुदा जो मुझसे कहेगा वो मुझे आगे पहुंचाना है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो बोलते समय देखेगा भी नहीं ये राजा है, ये प्रेसिडेंट है, ये बिशप है, ये कितने बड़े लेवल का व्यक्ति है, बहुत बढ़िया, कोई परवाह नहीं करेगा। नातान नबी आया, दाऊद एक राजा था, नातान नबी ने कोई परवाह नहीं करी और खुले तौर पे डांटा उसने, राजा तू ही है जिसने ये पाप किया है, गुनाह किया है। और दाऊद सच्चा था, वो उतर गया सिंहासन से और बैठकर उसने अपनी गलतियों को माना, पश्चाताप किया। एक सच्चा नबी ऐसे ही होता है, वो कोई परवाह नहीं करेगा। लेकिन आज के समय में जो इस प्रकार की सेवकाई कर रहे हैं, जो सच्चे सेवक नहीं है, सच्चे भविष्यवक्ता नहीं है, वो एक बड़ा नाम, एक बड़ा आदर देख के उनके लिए झूठी झूठी बातें बोलते हैं, उनको खुश करने वाली। लेकिन एक सच्चा नबी कभी ऐसे नहीं बोलता। उसकी बेस्ट क्वालिटी यही है कि खुदा के संदेश को पाएगा, जैसा पाएगा वैसा ही आगे पहुंचा देगा, डिलीवर कर देगा, कोई परवाह नहीं करेगा और कोई इसमें मिलावट नहीं रखेगा। एक सच्चे खादिम की ये पहचान है। लेकिन आज के समय में बहुत कम ऐसे सच्चे भविष्यवक्ता हैं। आज लोग कहते हैं खुदा ने हमसे बात करी, खुदा बाप ने हमसे बात करी। मैं कह रहा हूं, भविष्यवक्ताओं से खुदा जब बात करता था और जाके वो संदेश को देते थे, तो परमेश्वर उनके द्वारा राज्य को हिला देता था, राजाओं को हिला देता था, लोगों के जीवन को बदल के रख देता था। लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो परमेश्वर के सच्चे नहीं हैं। लेकिन एक सच्चे भविष्यवक्ता की पहचान जो आपने बताई, बिल्कुल उनके कोई बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ को नहीं ढूंढेंगे, सिंपल साधारण जीवन को व्यतीत करेंगे। लोग हो सकता है उनके कपड़ों से उनका आंकलन करे, उनके घर से, उनकी कलीसिया से आंकलन करे, होता है। और आज की डेट में ऐसा ही होता है। एक पासवान ने एक बार पूछा, एक पासवान से पूछा कि आपके पास कितने लोग हैं? उन्होंने बताया कि मेरे पास इतने लोग हैं। उसके बाद जैसे ही इस बात को सुना, उसके बाद उस पासवान ने मिलना और बात करना भी छोड़ दिया। क्यों? उसको लगा ये मेरे लेवल का नहीं, मेरे स्टेटस का नहीं, एक छोटा सेवक है। प्रभु का कोई भी खादिम छोटा नहीं है खुदा की दृष्टि में, वो बहुत बड़ा है, महान है। लेकिन आज लोगों का दृष्टिकोण ऐसा है,
आपके पास लोग कितने हैं, आपका अपना चर्च है नहीं है, कितनी कलीसियाएं हैं आपकी, कितना बड़ा नाम है आपका, उसके बिहाफ पे आपको देखेंगे। लेकिन प्रभु का एक सच्चा सेवक कभी इन बातों की परवाह नहीं करता। वो हमेशा खुदा के सच्चे खादिमों को ढूंढता है और उनके पास हमेशा भीड़ बहुत थोड़ी मिलेगी। जो बात आपने कही, बहुत थोड़ी भीड़ मिलेगी। सोचिए, ये बाइबल में एग्जांपल्स हैं, ये इतिहास है जो हमें बता रहा है कि फ्यूचर में किस प्रकार होगा। लेकिन परमेश्वर जब निर्णय लेता है बढ़ाने का तो बढ़ाता भी है, लेकिन वो उसकी योजना का हिस्सा है। लेकिन सच्चे लोगों को लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते, एक बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारे लोगों को एक सच्चे भविष्यवक्ता को पहचानने की जरूरत है। उनका जीवन पवित्रता से भरा होता है, नम्रता से भरा होता है, हलीमता से भरा होता है, और वो हमेशा परमेश्वर की ओर ताकते हैं, किसी मनुष्य की ओर नहीं। खुदा जहां बोलेगा वहां चले जाएंगे, कोई परवाह नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं आज की डेट में अगर कोई सच्चा भविष्यवक्ता है तो वो बाइबल के भविष्यवक्ताओं के समान जीवन जी के दिखाए। खुद परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को बोला, होशे को, जा एक व्यभिचारिणी से विवाह कर ले। उसने विवाह कर लिया। विवाह के बाद क्या हुआ, वो वापस छोड़ के चली गई, बच्चे होने के बावजूद भी वापस उसी पुराने काम में चली गई। परमेश्वर ने कहा जा, दोबारा उसको लेके आ। और सच्चा भविष्यवक्ता गया और लेकर आया। लेकिन आज के समय में कोई नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि सच्चे भविष्यवक्ता की एक पहचान है, वो खुदा के आवाज का आदर करेगा, ऑनर करेगा। खुदा ने जो कहा उसे करना ही करना है, और कोई परवाह नहीं, उसी के आधार करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लोग आज सच्चे भविष्यवक्ता को पहचाने। लग्जरी लाइफ, बड़ी बड़ी गाड़ियां, शोशाबाजी और दुनिया भर का आडंबर आज दिखाया जा रहा है, और हमारे लोग देख तक नहीं पा रहे। और मैं अफसोस के साथ मैं इस बात को आपके साथ साझा कर रहा हूं, अपने मसीह समाज के लिए बेहद दुख की बात, बेहद दुख की बात, सच है, बहुत दुख की बात है। झूठे भविष्यवक्ताओं की वजह से जो सच्चे भविष्यवक्ता हैं वो भी बेचारे सफर हैं। ये बहुत दुखद है, ये दुखद है, बहुत दुख की बात है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आज इस बात को हम समझें, एक सच्चा भविष्यवक्ता हमेशा परमेश्वर की आवाज को सुनता है और उसके अनुसार ही चलता है। वो कभी भी किसी को झूठा आश्वासन नहीं देता। अगर परमेश्वर ने कोई संदेश दिया है, उस संदेश को वो बोलेगा, चाहे वो जितना भी ऊंचे पद का व्यक्ति है, वो कोई परवाह नहीं करेगा। और सच्चे भविष्यवक्ता जो प्रभु की आवाज को सुनकर चलते हैं, वो कभी भी संसार की भौतिक वस्तुओं के द्वारा प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उनके जीवन में ये बातें उन पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उनका एक ही मकसद है, खुदा की आवाज सुनना है, उसके संदेश को पाना है और लोगों तक पहुंचाना है। और उनकी सेवकाई में हम इसी चीज को प्रभावशाली तरीके से होते हुए देखते हैं। बाइबल के हमने मल्टीपल कैरेक्टर्स की हमने बात करी, उनका जीवन इसी प्रकार का था। एक सच्चे भविष्यवक्ता ऐसे होते हैं, उनकी सेवकाई निस्वार्थ होती है, वो निस्वार्थ काम करते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। एक सच्चा भविष्यवक्ता यदि किसी के लिए कुछ बता देगा तो उसको ये नहीं बोलेगा तू उस कलीसिया को छोड़ और मेरी कलीसिया में आ जा। लेकिन आज बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं, भविष्यवाणी करने के बाद बोलेंगे कि तू उस कलीसिया को छोड़ और मेरी कलीसिया में आ जा, क्योंकि मेरी कलीसिया में अभिषेक है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, उस कलीसिया में काम नहीं कर रहा। आज हमें खुद को जांचना है, क्या हम मनुष्य के द्वारा ऑपरेट हो रहे हैं या हम पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके वचन के आधार पर हम जीवन जी रहे हैं, या केवल संसार का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ चुका है उसके पीछे हम चल रहे हैं। ध्यान रखें, एक सच्चा भविष्यवक्ता हमेशा हमें आईना दिखाता है, हमें मार्ग दिखाता है। और ना केवल एक सच्चा भविष्यवक्ता वरन एक पासवान भी। जब आपके पासवान आपको डांटते हैं, बुरा मत मानना, आपको करेक्ट करते हैं, आप बुरा ना माने। बाइबल कहती है जब कोई प्रेम करता है तो वो डांटता भी है, और गुप्त प्रेम से खुली हुई डांट जो है उत्तम है। ध्यान रखें, अगर कोई डांटता है तो आपसे मोहब्बत करता है। हम कई बार अपने पासवानों की बातों से इतना बुरा मान जाते हैं कि हम चर्च को छोड़ के चले जाते हैं, उनका फोन उठाना बंद कर देते हैं, उनसे मिलना बंद कर देते हैं। क्यों? आज भी हमारे अंदर कठोरता है, और नहीं होनी चाहिए कठोरता। वो पासवान अपना सब कुछ छोड़ के अपनी कलीसिया के लिए प्रभु की सेवा में रात दिन समर्पित है, और हम उनकी बातों का अपमान करते हैं, उनका अनादर करते हैं। ये बहुत दुख की बात है। मैं कहना चाहता हूं, आज यदि आप में से किसी ने ऐसा कोई काम किया तो आज प्रभु के सामने बैठकर अपनी गलती के लिए पश्चाताप करें और जाएं अपने पास्टर से मिलें और उनको सॉरी कहें, क्योंकि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। आपको इज्जत और आदर करनी है अपने पासवानों की। आज प्रभु के दास के साथ जो हम बैठ के बात कर रहे हैं, और हमारा एक ही मकसद है, एक सत्य आप तक पहुंचे, एक सच्चाई से आप रूबरू हो जाएं, क्योंकि वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हमें यह सीखना बहुत जरूरी है। हमारे प्रोग्राम का मकसद ये नहीं है कि हमें लाखों और करोड़ों लोगों तक पहुंचना है।
हमारा उद्देश्य है केवल एक उस व्यक्ति तक हम पहुंच जाएं जिसके लिए परमेश्वर इस प्रोग्राम को करवा रहा है। और एक व्यक्ति जब बचेगा तो हमारा कार्य सफल हो जाएगा। अगर आप में से किसी एक से भी प्रभु इस समय बात कर रहा है तो हमारी सेवा, हमारा कार्य, प्रभु के दास का बैठना सफल हो गया। क्योंकि वचन में लिखा है, जब एक पापी मनुष्य मन फिराता है तो स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर है, वो चाहता है कि आप अपने मनों को ठीक करें और सही मार्ग पे आ जाएं। ये बहुत जरूरी है इस बात को सीखना। अगला सवाल मेरा आपसे है, आज अधिकतर मसीह लोग वचन को छोड़कर भविष्यवाणी के पीछे क्यों भागते चले जा रहे हैं? ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर किसी को पता लगा एक प्रचारक आ रहा है एक चर्च में प्रचार करने के लिए, एक प्रीचर आ रहा है, उसके नाम क्या कि प्रॉफिट नहीं लगा, तो वहां पे संख्या कम होती है। लेकिन पता लगा एक भविष्यवक्ता आ रहा है, एक प्रॉफिट आ रहा है, एक प्रॉफिटिस आ रही है, तो वहां पे संख्या अचानक से ज्यादा बड़ी मिलती है। और लोग वचन खत्म होने का फटाफट से क्विक क्लीवेट करते, वचन खत्म हो और जो प्रॉफिट है या प्रॉफिटिस है हमारे लिए भविष्यवाणी करे, हमारे जीवन के बारे में बताओ, हमारा जीवन बदल जाए, तो लोग इस प्रकार कर रहे हैं। तो आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये क्वेश्चन बहुत प्रभावशाली है, बहुत ही प्यारा है। और इस क्वेश्चन में हम लोग एक चीज देखते हैं, हाँ जी, किसी भी किस्म की अज्ञानता और किसी भी बात के लिए हमारी आतुरता को बढ़ा देगी। जब हम किसी भी चीज के विषय में ज्ञान होगा तो हमें जो एक्साइटमेंट है उतना नहीं रहेगी, क्योंकि हमें ज्ञान है उसके विषय में। आज हमारे पूरे मसीह समाज की जो दौड़ है इस तरफ एकाएक हो गई है ये। हाँ जी। 1999 में भविष्यवाणी के नाम से एक किताब निकली थी जो यूएसए से प्रकाशित हुई थी। हाँ जी। उसका हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ मिलता है, हम हाँ ले सकते हैं। आपके पॉडकास्ट पे मैं बता रहा हूँ हाँ ये बात को, ठीक है, ताकि लोग लें, पढ़ें और जाने कि क्यों वहां पर भी ये दौर आया। एकाएक चर्चेस खाली होते जा रही थे, एकाएक, क्योंकि उसके पीछे एक क्राइसिस था। 1999 में अगर आप देखेंगे तो मिलेनियम शुरू होने वाला था। हाँ जी। और बहुत सारे बैंक करप्ट हो गए थे, क्राइसिस था और लोगों में निराशा भरी पड़ी थी। उस सिचुएशन में लोगों ने, हाँ, इसके साथ एक चीज और जोड़ देना चाहूंगा, हाँ जी, हाँ जी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि कोविड के टाइम पे इंडियन पास्टर्स ने बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ी है। ग्रेट। और उस सदी में 99 में देखें हम, जब बैंक करप्ट हो गए थे, लोगों को क्राइसिस आया था यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, तमाम जगह पे, इंग्लैंड के अंदर, कनाडा के अंदर, बहुत सारा यूरोप की कंट्री के अंदर बहुत भयंकर आया था। आप पढ़ लें उस समय की, हाँ जी, हाँ जी। जानकारी दे दूं मैं आपको। उस समय लोगों ने परमेश्वर के वचन का सहारा नहीं लिया, जो दुर्भाग्य था। और लोगों को उस समय इंस्टेंट कुछ चाहिए था, और शैतान चतुर है, चालाक है और झूठों का पिता है। बिल्कुल सही कहा। और वो स्ट्रैटेजी समझ रहा था, लोगों की निराशा को समझ रहा था, उनके दुख को समझ रहा था कि ये सही समय है मेरा, जब मैं अपने आप को इनके मध्य में उद्घोषित करूं, घोषणा कर दूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। और जैसा कि हम सदियों से जानते हैं, जिसने हमारी इज्जत आबरू को नंगा कर दिया हो बागे अदन में, और वर्तमान समय तक यीशु मसीह भी एक नंगे को वस्त्र पहनाते हैं, मतलब उसे नंगा करके घुमा रहा था। और उस समय 99 में भी लोग बिल्कुल बुरी रीति से दिवालिया हुए पड़े थे, ऐसे कहिए कि सारा वस्त्र उतर चुका था उनका। उस क्षण जो भी व्यक्ति उनके लिए खड़ा होकर ऐसी बात कहेगा, मानो वो मसीहा। अब वचन किसने सुनना है? बिल्कुल सही कहा। अब वचन कौन सुनेगा? तो ये दौर वर्तमान समय में 2000 के बाद हम अपने देश में भी इस चीज को देख रहे हैं कि बहुत सारे छोटे व्यवसाय यहाँ भी बंद हो गए हैं, बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ा है यहाँ पर, बहुत सारे इसमें एक चीज कहेंगे कि होड़ भी है लोगों में। मुझे भी एक ब्लेजर पहनना है, मुझे भी एक कार लेनी है, मुझे भी कुछ करना है, मेरे बच्चों को भी अच्छा जिंदगी देनी है। मैं ये कहता हूँ ये बुरा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, उसके बाद सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। वचन का पालन तो करें। बीज, योएल नबी की किताब, उसका 1 अध्याय 17 वचन में लिखा है कि बीज ढेलों के नीचे सूख गया, झुलस गया है। पवित्र आत्मा की जो बारिश उस पर पड़ती तो वो फलवंत होता। अब ये जो दुनिया के ढेले क्या है, वहां तो मिट्टी के ढेले हम पढ़ते हैं कि ढेलों के नीचे बीज झुलस रहा है। अगर उस ढेले पर जल पड़ा होता तो उस बीज को, उससे नरमी मिलती,
सुगंध मिलती, सहारा मिलता और वो अंकुरित होता। आज हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे ढेले हैं कर्जे के, अनवांटेड चीजें हमने खरीद के, अनवांटेड शोषा करने के चक्कर में मुझे बेहतर दिखना है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो लेना है, दुनिया भर की ईएमआई अपने सर पे चढ़ा रखी है। जिस लायक आप नहीं हो उस लायक की हिर्स करोगे, फिर आपको अपेक्षा होगी कि कोई आकर आपके लिए एक बेहतर विकल्प दे। और वो बेहतर विकल्प, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जितना मर्जी दिवालिया हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप घुटने के बल परमेश्वर के चरणों में जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हम इब्राहिम को पढ़ते हैं, हजरत इब्राहिम जब पर्वत पर गए, उनके बेटे कह रहे हैं उनसे, हमारे पास आग है, छुरी है, लकड़ी है, सब कुछ है, मगर बलिदान के लिए मेमना नहीं है हमारे पास, बलिदान के लिए जो बलि होनी चाहिए वो नहीं है। हाँ जी। जब वो खुदा के पर्वत पर पहुंच जाते हैं, वहां क्या होता है बखूबी आप जानते हैं। हाँ जी। उस पर्वत पर जाकर खुदावंत को एक नाम मिला है, यहोवा और यहोवा यिरे करके, एट द सेम वो यहोवा यिरे कलाम में हमको मिलता है, और वो हर युग में काम करने के, यीशु मसीह इब्रानी के पत्र में लिखा है, आज कल युगान युग में एक सा है। तो वो इस दिवालिया हालात में हमारे साथ नहीं है क्या? बिल्कुल। तो हमें किसी से ये सुनने की अपेक्षा क्यों? हम वचन क्यों नहीं पढ़ते? बिल्कुल सही। हम वचन में क्यों नहीं जा रहे? हम वचन के आईने में क्यों नहीं देख रहे हैं कि मेरे लिए कहां क्या रखा है? हाँ जी। हम सारपत की विधवा को देखें, हाँ जी। एक ऐसे समय काल में जिस समय काल में कोई चीज ही नहीं थी उसके सामने, मरना निश्चित था, तय था, 100% था, मोहर लगा के था। मगर इस पल में जैसे ही नबी उनके घर पहुंचता है और नबी कुछ कुछ उनसे कहता है कि भाई तुम जल ला रही हो, उसके साथ एक रोटी भी ले आना। हाँ जी। अपना देना तो सीखा नहीं है और ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आपको बहुतायत से मिले। और यही वो बातें हैं जो आपको किसी के भी पीछे भगाने के लिए तैयार कर देंगी। यही वो चीजें हैं जो आपको भगाएंगी, क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है। जब मुख्य बात इस सवाल में वो जो है वो ये है, आज हमारी दुनिया, यानी कि मैं हिंदुस्तान की दुनिया की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान क्योंकि मैं रशिया को नहीं देख रहा हूँ, हाँ जी। मैं यूरोप को नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि उनके दिवालिया निकले पड़े हैं, वो वचन के मामले में बिल्कुल जीरो हो गए हैं। हाँ जी। मेरे बहुत सारे मित्र जाते हैं वहाँ, बातचीत करते हैं, चर्चिस में खड़े हैं। आज इवनिंग में भी मुझे एक वीडियो आया वहां से, जब मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, जस्ट उससे पहले मुझे एक वीडियो आया है कि यहाँ के चर्च में कुछ नहीं है, सिर्फ बुजुर्ग लोग बैठे हैं। बिल्कुल यूथ नहीं है। नहीं है। यूथ सोचता है कि हम अपनी बुद्धि से सब कुछ, अपने कैरियर को बना लेंगे, सब कुछ को बना लेंगे, और उसी यूथ की भीड़ आप ऐसे भविष्यवक्ताओं के पास देखेंगे। मेरे बड़े भाई हैं, वो साउथ अफ्रीका में हैं, तो वहां पर हम देखें तो ढेर सारे भविष्यवक्ता और सिर्फ यूथ को पकड़े बैठे हुए। अब यूथ तो पकड़ा जा रहा है, उनके साथ साथ बुजुर्ग भी अब धीरे धीरे उस ओर जा रहे हैं वचन को, जबकि बुजुर्गों ने, हम लोग पुराने गीतों में क्या कहते हैं, जिंदा ईमान बुजुर्गों का। अब वो ईमान नहीं रहा, और ईमान नहीं रहा तो ये उस चरवाही की भेड़ों के समान है जिसका चरवाहा ही नहीं है वास्तविकता, जिधर चाहे उधर चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के वचन में देखने का वक्त नहीं है, समय नहीं है। और ये इतनी बुरी स्थिति है जीवन की यहाँ पर कि इस समय बड़ा ही यिर्मयाह के शब्दों को हमको याद करने की जरूरत है। आए खुदा तेरे कलाम को मैंने खा लिया है। खा नहीं रहा है कोई कलाम। बिल्कुल सही। हम बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, अपने सोच विचार के आधार पर बहुत कुछ खा रहे हैं दुनिया में, जो जैसा हमको खिला रहा है हम वो खा रहे हैं, और इसी वजह से हम उसी तरफ भागे जा रहे हैं। और हमारे शरीर की पोटेंशियल, हमारी बुद्धि की पोटेंशियल, हमारी आत्मा की पोटेंशियल भी वही है जैसा वो सामने वाला चाह रहा है, इसीलिए हम दौड़े जा रहे हैं, सत्य के पीछे नहीं दौड़ रहे। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद करेगा। खुदा का कलाम हमको आजाद करेगा, लेकिन खुदा के कलाम को हम देख ही नहीं, कोशिश ही नहीं कर रहे उस ओर जाने की, उस ओर समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि भाई ये भी खुदा ने मेरे लिए रखा है, इसमें है रास्ता। लिखा अवसर को बहुमूल्य समझो। लोग अवसर को नहीं, लोग एक विकल्प को ढूंढ रहे हैं, एक विकल्प मिल जाए उन्हें, जल्दी से मिल जाए, मुझे वचन ना पढ़ना पड़े, मुझे प्रार्थना ना करनी पड़े, मुझे किसी की अधीनता में ना रहना पड़े, मुझे चर्च की अटेंडेंस ना लगानी पड़े। पास्टर हर संडे बेचारा ये बोल बोल के थक जाता है कि तुम नहीं आए सिस्टर, तुम नहीं आए भाई, तुम नहीं आए बहन। उन्हें क्या पता कि वो सीधा पंजाब भागे हुए हैं, उन्हें क्या पता कि वो उस भविष्यवक्ता के पीछे भागे हुए हैं जहां उनको विकल्प चाहिए, तुरंत विकल्प चाहिए, इमीडिएटली आंसर चाहिए। ये पास्टर तो उनको 40 दिन के फास्टिंग में लेके जाएगा, ये पास्टर तो उनको 3 दिन के फास्टिंग में लेके जाएगा, ये पास्टर तो उनको घुटने के बल, कम से कम अगर 10% की भी बात करें, कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, 2 घंटे 40 मिनट दुआ तो कर लो, पैसा भी आ जाएगा।
है ना। संत पौलुस बहुत अच्छी बात कहते हैं जो मेरे लिए लाभ की चीजें हैं, लाभ की बातें, जो मेरे लिए धन है, उसे मैं छोड़कर निशाने की ओर। निशाना क्या है हमारा? यीशु मसीह अगर मेरा निशाना है, यीशु मसीह अगर मेरी मंजिल है, तो दुनिया का कबाड़ कहता हूं मैं इसे, माफ करिएगा, ये जो दुनियावी चीजें, ये दुनिया का कबाड़ है, आपके बिल्कुल पीछे सच, आएगा, बिल्कुल आपके सच, पीछे आएगा। बिल्कुल सच। कल शाम को मैं एक सेवक के मेमोरियल सर्विस में था। हाँ जी, उनके पीछे एक बहुत बड़ी लेगेसी छूटी है। हाँ जी, क्या वो सेवक आज उसे आके संभालेंगे? नहीं, सब कुछ छोड़ गए वो ऐसे। उनका जीवन इतना प्रभावशाली, वो वचन आधारित जीवन था, और वो एक अपनी अच्छी दौड़ पूरी करके गए हैं। लोग इस अंतिम विकल्प के बारे में नहीं सोच रहे। वर्तमान विकल्प मिल जाए हमें, वर्तमान के कुछ ऑप्शंस मिल जाए हमको, जबकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम अंतिम दिनों में जी रहे हो। ये बड़े नाजुक दिन है। एटॉमिक शक्तियां चारों तरफ तैयार हो चुकी हैं। हाँ जी, कोई भविष्यवाणी नहीं चलेगी उस दिन। नहीं जी, यदि एक भी मिडिल ईस्ट का बंदे का मूड खराब हो गया, एक भी व्यक्ति का यदि दिमाग में खुराफात आ गई ना, शैतान ने एक को भी अगर मोटिवेट कर दिया ना, मैं सच बता रहा हूं कि कोई चीज कोई काम नहीं आएगा। हम गंभीरता से परमेश्वर के वचन को थामे रहें। परमेश्वर के वचन को लेकर 7 हवाले वचन के अंदर मिलते हैं। वो हथौड़ा है, वो हथौड़ा है। मतलब आपके जीवन में शैतान के द्वारा किसी भी किस्म का पहाड़ क्यों ना हो, वचन का हथौड़ा उसको तोड़कर नाश कर देगा। आमीन। समझ रहे आप? वो जल है, वो जल है। परमेश्वर का वचन जल है। किसी भी किस्म की गंदगी क्यों ना हो, वो परमेश्वर का जब जल अंदर जाएगा, वो बहा के ले जाएगा। वो अगर हम यिर्मयाह में लिखें कि वो खारे तालों को मीठा ताल बना देता है। वो कौन सा है? वो यीशु मसीह है। वो परमेश्वर का वचन है जो खारी जिंदगियों को मीठा। लेकिन हमें तो अपनी दौड़ से मतलब, हाँ जी, हमें अपने वो क्षण भंगुर जो शांति है, क्षण भंगुर जो आशीषें हैं, क्षण भंगुर की जो चीजें हैं, उनके पीछे दौड़ना है। परमेश्वर के वचन में इस दुनिया की बरकतें ही नहीं, बल्कि आने वाले जीवन की प्रतिज्ञाएं रखी हैं पास्टर साहब। हालेलुया। इससे बड़ा मेरे जीवन के लिए क्या सौभाग्य हो सकता है कि उस वचन को अगर मैं पढ़कर इस बात को जान गया अपनी जिंदगी में कि मेरे लिए केवल यही जिंदगी परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान नहीं है, मगर इससे भी बड़ा एक जीवन परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत कीमती जीवन रखा है। हालेलुया। मगर इस महत्वपूर्ण बात को समझे कौन? लोगों को अपने कानों के अनुसार कुछ सुनने की जरूरत हो गई आज। वो अपने कानों के अनुसार सुनना चाहते हैं। तो परमेश्वर के ये जो उत्तम वचनों की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए तो उस पर विश्वास करना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा। मगर समय हमारा ज्यादातर सोशल मीडिया ले रही है, हाँ जी, गॉसिप्स ले रही है। हाँ जी, हमें ये बड़ी चिंता रहती है कि फलानी जगह के फलाने पासवान क्या कर रहे हैं, फलानी कलीसियाएं क्या कर रही हैं, है ना? बहुत चीजों में हम लिप्त हैं, बहुत चमकदार बने हुए हैं हम लोग। हाँ जी, तो हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, हमें रुकना पड़ेगा। अगर हम अपनी इस दौड़ से रुक गए, मैं बताना चाहता हूँ पास्टर साहब, रियली इस दौड़ से रुक गए, तो उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है ना, हम थोड़ा सा धैर्य से दौड़ पाएंगे। वरना ये दौड़ हमें उस पड़ाव पर या उस जगह ले जाएगी जहां सिर्फ विनाश है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं ऐसा समझता हूं इस सवाल को लेकर, और ये मेरी व्यक्तिगत नहीं बल्कि ये 28 सालों से घूमते हुए पूरे चक्र को समझते हुए मैंने आपको ये अपने जीवन का निष्कर्ष बताया कि यदि हमने इस दौड़ पर विराम नहीं लगाया ना, यदि हमारी इस पीढ़ी को हमने आपके पॉडकास्ट के जरिए नहीं बोला ना, हाँ जी, तो मैं सच बता रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम ये बात आप पहुंचाएं, इसमें इजाफा करके पहुंचाएं, बताएं कि इस दौड़ में जिसमें तुम वचन को छोड़कर भाग रहे हो ना, जिसमें तुम दुनिया के इन लोगों को जो भौतिक आवश्यकताओं के लिए आपको प्रेरित कर रही हैं, इनसे बच जाओ जितना बच सकते हो। हाँ जी, तो इस पर हमें जरूर सोचना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। ये गंभीरता से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और इसके लिए मेरे अंदर वेदना है कि हम अपनी नई पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं। बिल्कुल सही। वही दौड़, वही स्वार्थ की दौड़, वही भाग दौड़। गेहजी दौड़ गया, एलीशा नहीं दौड़ा, एलिया नहीं दौड़ा। तो एलिशा और एलिया के आज दोनों के उदाहरण हम कैसे देखते हैं? एक इस लेवल पर देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन गेहजी का क्या देखते हैं हम? गेहजी की 5 बुरी आदतों का चित्रण हम देखते हैं। हाँ जी। क्या हम भी तो उसी दौड़ में शामिल नहीं? वो दौड़ गया पीछे, वो दौड़ गया पीछे, थोड़े से लालच में। समझ रहे? ये थोड़ी सी क्षण भंगुर, इस जमीन की चीजें क्षण भंगुर हैं।
हम तो मतलब उन बातों पर आशा लगाए ना जो परमेश्वर ने हमारे लिए इतनी जबरदस्त तैयार, वचन में लिखा है जो आंखों ने नहीं देखी, हाँ जो जी। तुम्हारे चित्त में हृदय में नहीं समाई। परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के, और प्रेम तो आदमी तब करेगा ना जब इस स्वार्थ से छूटेगा, इस दौड़ से छूटेगा, वक्त बिताए खुदा के सामने, तो खुदा की मोहब्बत भी पता चलेगी। तो हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए या कमिंग जनरेशन या फोर्थ जनरेशन के लिए या ये जो जेनजी जिसको हम कई बातों में वो कर रहे हैं, इनके सामने उदाहरण तो रखना पड़ेगा, अपनी दौड़ को उनको समझाना पड़ेगा। ध्यान से देखो तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नहीं नहीं, ये चालें सारी निर्बुद्धियों में काउंट होती है, बुद्धिमानों की तरह चलना। नहीं पास्टर, मैं आपकी बातों में ना सहमत हूँ, और जो बोझ, जो दर्द आपके हृदय में मेरे हृदय में बहुत है, क्योंकि जब अपनी आंखों के सामने गलत होते हुए देखते हैं ना, बहुत दुखता है। मजबूर हो जाते हैं कि कुछ कह भी नहीं सकते उन लोगों को, केवल प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सच्चाई पहुंचे। और परमेश्वर ने ये प्रोग्राम हमें एक बोझ के रूप में दिया कि मसीह समाज में हमें उस सच्चाई को लेके जाना है जिस सच्चाई से उन्हें दूर रखा गया है, या जिस सच्चाई को नहीं जानते। मैं बार बार अपने संदेशों में एक बात कहता हूं, एक मसीह विश्वासी दो ही कारण से पाप करता है। पहला, एक तो उसे ज्ञान नहीं है, दूसरा उसके पास अधूरा ज्ञान है, तीसरा और कोई कारण नहीं है। अधूरा डेंजर, अधूरा बहुत खतरनाक है। और आज लोगों को यह समझ नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण बताना चाहता हूं आपको। एक महिला प्रचारक ने एक बार मुझे बताया कि पास्टर जी, मैं एक चर्च में गई, मुझे बुलाया था प्रचार के लिए, और जब मैंने वहां प्रचार किया तो मेरे प्रचार के बाद एक भविष्यवक्ता भी थे जिनका भविष्यवाणी का सेशन था। मेरे प्रचार के बाद जब उन्होंने भविष्यवाणी का सेशन लिया तो उन्होंने भविष्यवाणी करते करते इतना टाइम ले लिया कि जो वचन का मैंने बीज बोया था वो सारा चुरा लिया, सारा ही चुरा लिया। ऐसा प्रभाव डाल दिया कि वचन का सारा प्रभाव जो था, वचन का बीज जो था, सब चुरा लिया। और लोग अंत में सब भूल गए प्रचार क्या था, केवल भविष्यवक्ता को याद रखा, और जो भविष्यवक्ता उनको कहता चला गया कुछ भी। और उन्होंने कहा मेरे लिए बहुत दुख की बात थी और बहुत मैंने अफसोस किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और सच्चाई है। आज लोग समझते नहीं है। और ऐसे ही एक जगह पे जब मैं प्रचार के लिए गया तो एक भविष्यवक्ता वहां बैठे हुए थे, और जब मेरा प्रचार का सेशन था, मैंने प्रचार किया। प्रचार में मैंने एक बड़ी ही गंभीर बात बोली। मैंने कहा सबसे बड़ी आपकी भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र है। मैं कह रहा हूं इसमें जो भविष्यवाणी दी गई है आपके विषय में, और जिसने भविष्यवाणी करी है वो झूठा नहीं है, एक एक वचन उसका सच्चा है। मैं कह रहा हूं इससे बड़ा कोई भविष्यवक्ता नहीं है, इससे बड़ी कोई भविष्यवाणी नहीं है। और लोग आज इसको भूलते चले जा रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार वचन से याद दिलाता हूं जो बात आपने कही, ठीक उसी प्रकार के आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन परमेश्वर है। जब इसको हमने छोड़ दिया ना पढ़ना, तो परमेश्वर को हमने जानना छोड़ दिया। और जो परमेश्वर को नहीं जानता उसका जीवन हमेशा विनाश की ओर जाता है। और मैं साफ कहता हूं परमेश्वर को जानने का मतलब है वचन को जानना। अब वचन नहीं जानते तो परमेश्वर को नहीं जानते। और आज लोग इसको छोड़ते चले जा रहे हैं। आज केवल भविष्यवाणियां चाहिए। और ठीक आपने बिल्कुल सही कहा, भविष्यवाणियां क्यों चाहिए? क्विकली सॉल्यूशन मिल जाए। बहुत बीमार हूं मैं किस वजह से बीमार हूं वो जानना नहीं चाहता। केवल भविष्यवक्ता कहती कि तू ठीक होने जा रहा है। भविष्यवाणी सुननी है। शादी नहीं हो रही, वो बोल दे तेरी शादी होने जा रही है। घर नहीं है, तुझे घर मिलना जा रहा है, उतने में खुश। एक बार एक सभा में ऐसे ही प्रभु के दास है, एक भविष्यवक्ता थे, और आके उन्होंने भविष्यवाणी कर दी एक लड़की के लिए, और बोला ये बता कर्जा तेरे ऊपर कितना है? उसने बोला कि मेरे ऊपर कर्जा जो है 3 लाख का है। उसने बोला कि ठीक है, 3 दिन के अंदर एक बंदा आएगा, तुझे 3 लाख रुपए देगा और तेरा कर्जा खत्म हो जाएगा। और जैसी इस बात को बोली उसके बाद वो रोने लगी बेचारी। उसके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया गया। मैं वहीं बैठा था और मेरी आंखों में आक्रोश था और मेरे हृदय में बहुत भारी दुख था, क्योंकि आत्मा में मैं देख पा रहा था ये क्या हो रहा है। और उसके बाद क्या हुआ? सडनली वो 3 दिन क्या, उसके बाद कई महीने निकल गए, कोई नहीं आया उसको 3 लाख देने के लिए, और कर्जा नहीं उतरा उसका पति ही कमा कमा के कर्जे को उतार रहा है। आज लोगों को क्विकली रिस्पॉन्स चाहिए, क्विकली। इस वजह से वचन के साथ समय नहीं बिता रहे। उनको नहीं चाहिए कोई आए, उनको डांटे, उन्हें समझाए। आज वचन क्यों नहीं पढ़ते? बोरियत लगती है, बोरिंग काम लगता है। वचन पढ़ते रहे, चर्च में जाए तब भी पादरी वचन पढ़वाता है, किसी मीटिंग में जाए फिर वचन का प्रचार करता है। वचन वचन वचन, जब देखो वचन से बाहर कहीं निकलने नहीं देता। अगर मूवी देखने चले गए फिर वचन,
किसी वेकेशन पे चले गए, फालतू काम कर रहे हैं, कहीं स्टेटस लगाया, फिर पास्टर का फोन आ गया, फिर वचन, हर जगह वचन वचन वचन। पास्टर ने तो हमारी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट ले रखी है, लोग नहीं चाहते। और इस वचन को इसीलिए छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि वचन उन्हें करेक्ट करना सिखाता है, वचन उन्हें आईना दिखाता है कि अपने आप को बदलो। जब तुम खुद बदलोगे तुम्हारा जीवन बदलेगा। मैं ठीक उसी प्रकार कहता हूं कई बार अपने प्रचारों में, जैसा तुम्हारा आहार वैसा तुम्हारा व्यवहार। आप जैसा भोजन खाओगे वैसा ही आपका व्यवहार होगा। अगर आप भोजन ही खा रहे हो, ऊट पटांग कचरा खा रहे हो, तो आपकी मानसिकता भी कचरे जैसी होगी। और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा इसके अंदर कमी मैं अपने मसीह समाज के पासवानों की भी मानता हूं। वचन को गंभीरता से नहीं सिखाते, सटीकता से नहीं सिखाते, कथा कहानियां, इधर की स्टोरी, इधर की स्टोरी, इधर की स्टोरी, और दैट्स इट। एक सिस्टमैटिक कंटेंट नहीं है। वचन को किसी कॉन्सेप्ट में नहीं सिखाते, एक सब्जेक्ट लेके नहीं सिखाते कि ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना है। मैं कई बार इसीलिए अपने प्रचारों में बड़ी गंभीरता से एक बात कहता हूं, मसीहों को ना बैप्टिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ना होली कम्युनियन का, ना स्वर्ग का, ना नर्क का, ना डिसाइपलशिप का, ना पास्टोरल मिनिस्ट्री का, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और खुद पौलुस ने क्या बात बोली, जो अध्यक्ष होना चाहता है वो सिखाने में निपुण हो। कई ऐसे पादरी है, बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं, दो पत्नियां लेके बैठे और प्रभु की सेवा कर रहे हैं। खुदा का कोई डर नहीं है, उनकी कलीसिया को भी पता है, लोगों को भी पता है, उसके बावजूद भी खुदा का कोई डर नहीं है। एक अलग रखी हुई है, एक अलग रखी हुई है, और सेवा कर रहे हैं, खुदा का कोई डर नहीं। लिखा है कि जो सेवक हो एक ही पत्नी का पति हो। बाइबल के क्राइटेरिया को तोड़ दिया गया है, वचन को तोड़ दिया गया है, वचन का उल्लंघन कर दिया गया है। आज ये सोचने की जरूरत है। आज लोगों को समझ ही नहीं है हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वचन छोड़ते चले जा रहे हैं, और ये बहुत अफसोस की बात है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, साफ शब्दों में वचन में लिखा है कि वचन जिस काम के लिए भेजा जाता है उसे पूरा करके आता है। जब खुदा का खादिम प्रचार करता है, आप अपनी कलीसिया में वचन का प्रचार करते हैं, आपके लोगों तक जो वचन जाता है वो खाली नहीं लौटता। परमेश्वर ने वचन आपको दिया है कि जाओ इस वचन का प्रचार करो। और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब आप यीशु के बारे में बता रहे हैं, उसके वचन को पहुंचा रहे हैं, तो लोगों की जिंदगियों में काम होगा ही होगा, निर्माण होगा ही होगा। लेकिन वो उसको तुच्छ कई बार समझते हैं। पादरी साहब तो बस अब 1 घंटा लेंगे, पूरा बोर करेंगे और फटाफट से क्विकली खत्म करो, निकलो यहां से। और कई पादरियों की गलती ये है कि वचन प्रचार के हफ्ते भर तक कोई मतलब ही नहीं कि मेरे लोगों ने उस पर कितना मेडिटेशन किया। सैटरडे पादरी खुद तैयारी करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये अफसोस की बात है, ये बहुत दुख की बात है। वचन सीखना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 18 साल मुझे मसीह जीवन हो चुके हैं और 11 साल से सेवा कर रहा हूं। मैं वचन को आज तक स्टडी कर रहा हूं, आज तक सीख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो नॉलेज मेरे पास है, समुद्र में जो एक बूंद होती है ना, उसके बराबर भी नहीं है, उसके बराबर भी नहीं है। लेकिन लोग जो आज के समय में सेवा करने वाले हैं, उनको कुछ नहीं पता। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जगह पे अभी लेटेस्ट में एक पास्टर और लीडर्स की मीटिंग में गया था, वहां पे क्रिश्चियन लॉज के बारे में सिखाने के लिए। और जब मैं सेशन को ले रहा था तो अंत में मैंने एक बात पूछी। मैंने कहा कि यहाँ जितने पादरी बैठे, क्या उन्हें बाइबल की फुल फॉर्म पता है? अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, केवल एक पादरी को पता था और उनकी पत्नी को, और जितने वहां बैठे थे नहीं पता था। मेरे लोगों को छोड़कर बाकी किसी को नहीं पता था। तो मैंने आकाश से बोला, आकाश ये चीज आप लोगों ने कितने साल पहले सीखी थी? आकाश ने कहा, पास्टर जी 10 साल पहले। और बड़े अफसोस की बात, पादरियों को बाइबल की फुल फॉर्म नहीं पता, बेसिक चीज। बहुत दुख की बात है। इसका मतलब बिना ट्रेनिंग के, बिना अधीनता के, बिना प्रोसेस से गुजर के सेवा कर रहे हैं। और इस सेवा में एक खतरनाक काम है। मैं कहता हूं, अगर ड्राइवर जो है अनाड़ी है ना, तो एक्सीडेंट होगा, वो तो मरेगा, साथ में पीछे वाले भी मरेंगे। ड्राइवर कभी भी अनाड़ी नहीं होना चाहिए, पायलट कभी भी अनाड़ी नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट चाहिए प्रभु को, और एक्सपर्टीज के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आपने पहले नहीं सीखा, कोई बात नहीं, अब बैठ के सीखिए, शुरुआत तो करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल सही कहा। हम तो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। तो जाग तो जाओ, कम से कम तो सही। हम उम्मीद करते हैं इस पॉडकास्ट से हमारे लोग जागेंगे, बिल्कुल, और प्रभु के वचन से फिर से जुड़ जाएंगे। हाँ। क्योंकि आशीष इसी वचन में है जी, किसी और में नहीं। और एक वचन बड़ा ही अद्भुत जो है, जिस वचन से प्रभु मुझे बार बार इंस्पायर करता है, भजन संहिता 34 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, बहुत बढ़िया, और उनका मुंह कभी काला ना हुआ। मैं कहता हूं उसकी ओर दृष्टि का क्या मतलब है? वचन की ओर दृष्टि।
और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अब जब वचन की ओर दृष्टि करते हैं, यीशु की ओर दृष्टि करते हैं, और जब यीशु की ओर दृष्टि करोगे, मुंह काला नहीं होने देगा। वो संभालने वाला खुदा है, वो छोड़ने वाला खुदा नहीं। आपके पास रिसोर्सेज हो ना हो, आपको कोई पीछे से सपोर्ट हो ना हो, दुनिया आपके साथ खड़ी हो ना हो, वो खड़ा है। और हमारे लोगों को वचन सीखना जरूरी है। वचन को लेकर एक छोटी सी बात। बिल्कुल कहिए। मैं, मेरी पत्नी आज से 26 साल पहले एक इंस्टीट्यूट में थे, बाइबल भवन में। हाँ जी। वहाँ डेली मॉर्निंग मनन हमको करके लगाना होता था। हाँ जी। 26 साल के बाद आज तक वहाँ की डिवोशन बुक में हमारा इतना बड़ा फ्रेम करके डिवोशन लगाया हुआ है। उस डिवोशन की एक स्वीट बात थी कि जैसे हम यहोशू की किताब में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए, वरन इस पर रात दिन। तो मैं इस पर मेडिटेशन किया था रात दिन पर। Why we need, क्यों हमें रात दिन जरूरत है? वंडरफुल। हमको इस जमीन पर केवल दिन दिन में नहीं रहना है। चोर रात को आता है, बिल्कुल सही कहा। बहकाने वाला रात को आता है। तो रात दिन मनन में रहेंगे, रात दिन ध्यान में रहेंगे परमेश्वर के वचन की, हम धोखा नहीं खा सकते। बस मैं मतलब यही आपको याद दिलाना चाह रहा था कि मैं, मेरी पत्नी ने डिवोशन किया है। मेरी पत्नी का डिवोशन 7वें पेज पे लगा हुआ है। और बाइबल वन के 60 साल पूरे हुए तो उन्होंने वो एग्जीबिशन के तौर पर के यहाँ पढ़े हुए बच्चों ने ये जो मनन किया है उसकी एक कॉपीज लगाई वहां पर। और उस दिन तकरीबन 5-6 हजार लोग आए थे वहां पर। उन्होंने देखा तो मैं गौर कर रहा था दूर से कि मैं देखूं किसको ज्यादा वोटिंग मिल रहे हैं। क्योंकि जब आप कुछ करते हैं और आज से 26 साल पहले कोई काम किया आपने, तो उस समय ऐसे ही लिख दिया, मतलब ठीक है। लेकिन वो एक लाइन जब लोगों ने पढ़ी कि रात दिन इसलिए मनन करें क्योंकि चोर वक्त देखकर नहीं, आपकी जीवन की परिस्थिति को देखकर आपके सामने। तो आपको वचन में भागना नहीं है, बल्कि रात दिन बने रहना। और आप सेफ हैं क्योंकि वचन खुदा है और खुदा आपके चारों ओर है। आप वचन में, वचन आप में, तो आप सवाल ही नहीं है कि कहीं पर मार खा जाए। बिल्कुल सही कहा। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आज हमें इस बात को सीखने की आवश्यकता है। आज प्रभु के दास के साथ जो हमने चर्चा करी है, उस चर्चा में ये बहुत गंभीर विषय है कि आज मसीह लोग जो है भविष्यवाणियों के पीछे भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, या प्रभु के दास ये नहीं कह रहे एक सच्चे भविष्यवक्ता नहीं है, बिल्कुल हैं, और परमेश्वर उनके द्वारा बात करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम केवल भविष्यवाणियों को ढूंढते हुए किसी भविष्यवक्ता के पीछे भागते रहे। नहीं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन पवित्र शास्त्र में है। जैसे कि एग्जाम्पल, जब कोई कंपनी गाड़ी बनाती है, गाड़ी बनाने के साथ साथ एक वो बुकलेट भी बनाती है जिसमें उस गाड़ी के सारे फीचर्स लिखे होते हैं। गाड़ी में खराबी आएगी तो आपको क्या करना है, आपको कहां जाना है, सब कुछ लिखा होता है। ठीक उसी प्रकार पवित्र शास्त्र में जब परमेश्वर ने आपको बनाया, ये पवित्र शास्त्र दे दिया। आपके जीवन की जो भी गड़बड़ियां हैं, खराबी हैं, आपको पवित्र शास्त्र खोलना है और खोल के उसे पढ़ना है और समझना है। और जब आप ऐसा करेंगे, आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज हमें सीखने की आवश्यकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम भविष्यवक्ताओं को ढूंढते हैं। हम ठीक उसी प्रकार जो जेंटाइल्स लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं, उन्हीं के समान बन गए हैं। वो भी जाते हैं कहीं ना कहीं किसी के पास कि कोई हमारे भाग्य को बता दे, हमारे जीवन के बारे में बता दे, और हम उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। लेकिन ये गलती ना करें। खुदा अपने वचन के द्वारा आपसे बात करता है। ये वचन उसने दे दिया, इस वचन को हम पढ़ें, इस वचन पर मनन करें। जैसे कि प्रभु के दास ने एक वचन कोट किया, यहोशू का वचन में लिखा है, जब ये व्यवस्था की पुस्तक तुझे मिले तो रात दिन इस पर ध्यान करना और रात दिन इसका मेडिटेशन करना। ऐसा करने से क्या होगा, तू प्रभावशाली बनेगा और तेरे काम सफल होंगे। यदि आज आपके काम सफल नहीं हो रहे, उसका एक ही कारण है, वचन पर आप मेडिटेशन नहीं करते। और मेडिटेशन इसलिए नहीं करना कि ज्ञान हासिल करना है, ज्ञान के साथ साथ उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है। जैसे आप एक शारीरिक भोजन को खाते हैं, वैसे एक आत्मिक भोजन को आपको प्रतिदिन खाना है और उससे खुद को करेक्ट करना है। एक सच्चा खुदा का दास, एक मसीह अपने आप को हर दिन करेक्ट करता है। ये नहीं बोलता कि मैं उस दिन करेक्ट हुआ था, उसके बाद आज तक करेक्ट नहीं हुआ। नहीं, वो हर दिन करेक्ट करता है और हर दिन हमें खुद को करेक्ट करना है। ऐसा करने से हम प्रभावशाली बनेंगे और जब प्रभावशाली हम हो जाएंगे, हमारे सारे काम सफल होंगे। आप जिस जिस चीज में हाथ डालोगे, यहोवा आपको सफल करेगा, आपको विजेता करेगा। आज इसीलिए अपनी मेंटालिटी को हम ठीक करें, भविष्यवाणियों की ओर नहीं, हम केवल वचन की ओर भागने का प्रयास करें। वचन में लिखा है, भविष्यवाणियां भी एक दिन टल जाएंगे। हमारा ज्ञान अधूरा है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये सदा अटल रहेगा, ये कभी टलने वाला नहीं। आकाश भी सरक जाएगा, पृथ्वी भी चली जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ये वचन सदा अटल रहेगा, क्योंकि ये वचन खुद यीशु मसीह है।
आज हमें सीखना है, आज हमें समझना है। अब से हम अपने परमेश्वर के वचन पर मनन करें, मेडिटेशन करें, ताकि हमारी जिंदगी बदले। और आप करना जब शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप खुद अपने अंदर बदलाव देखेंगे, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। आज जितने प्रभु के दास है वो यही कहते हैं कि वचन पढ़ते पढ़ते प्रभु ने मुझसे बात करी, प्रभु ने मेरे हृदय से बात करी, मेरी बुरी आदतों से मुझे आजाद किया। आज आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपको देखना है। आपका मोबाइल फोन, कोई व्यक्ति, या पवित्र शास्त्र बाइबल? अगर बाइबल को अपने बेस्ट फ्रेंड बना लिया तो ध्यान रखें, आपका जीवन बदल जाएगा। हम बेस्ट फ्रेंड के पास कब जाते हैं? जब हमारे हृदय में दुख होता है, किसी ने हमें दुख पहुंचा दिया, हमें ठेस पहुंचा दी, हमें कोई खुशी हुई, कोई गम हुआ, तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हैं, अपने दिल का हाल बताते हैं। अगर आपने पवित्र शास्त्र को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया ना, आपको खुशी होगी तो पवित्र शास्त्र पढ़ोगे, आपको गम होगा पवित्र शास्त्र पढ़ोगे, और वो आपसे बात करेगा, आपको डायरेक्शन देगा। इसीलिए हमें खुदा के वचन को पढ़ना है, क्योंकि लिखा है वचन में, भजन संहिता 119 के 105 में, कि मेरा वचन तेरे पांव के लिए दीपक और तेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यही वचन है जो हमें राह भी दिखाता है और चलना भी सिखाता है। जब आप इसको पढ़ना छोड़ दोगे, आप ध्यान रखें, आप एक समय पर निराशा और उदासी में आ जाओगे। लेकिन ये वचन आपको हर दिन सशक्त करता है, बलवंत करता है। इसीलिए इस वचन को आदर दें, सम्मान दें। आप में से बहुतों की बाइबल आज भी उनके ड्रॉर में रखी हुई है, धूल खा रही है, आप उठा के पढ़ते तक नहीं। क्यों? आपका दिल नहीं करता। आपने सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया, आपने एक रील देख ली, एक वीडियो सुन लिया, आप इसको समझते हैं काफी है, लेकिन ये काफी नहीं है। आपको खुदा के वचन को खोलना है और पढ़ना है, ताकि खुदा आपसे बात करे, पवित्र आत्मा आपसे बात करे और आपका जीवन बदल जाए। इस बात को हमें सीखना है। अब साहब, इस पॉडकास्ट के हम अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं, और इस पॉडकास्ट का अंतिम सवाल है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसके ऊपर मैं चाहता हूं एक अद्भुत प्रकाशन हमारे लोगों तक पहुंचे, और लोग हमारे इसको सुन के आशीषित हो जाए। वो सवाल है, एक झूठे भविष्यवक्ता की पहचान कैसे करें? ये सवाल जो है मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम झूठे भविष्यवक्ताओं पर हम बात कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट, एक सब्जेक्ट को हमने लिया जिसपे हमने इतनी सारी चर्चा करी, बातें करी, अब उस सवाल का कंक्लूजन क्या है, तो उसके ऊपर प्रकाश डाले, ताकि हमारे लोग जो है सुन के आशीषित हो और पहचाने कि एक झूठे भविष्यवक्ता की पहचान कैसे करें। प्लीज बताइए। ये सच में बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने जो अब तक की चर्चा करी है, उस चर्चा में हमने कहीं क्वालिटी बताई है, कहीं ना चलने और चलने की वजह बताई है, लेकिन अब उस व्यक्तित्व पर, उसके व्यक्तित्व की पूरी तस्वीर निकालनी है, ऐसा है। ठीक है, हाँ, ये सच है। अब पहला यूहन्ना की पत्री अगर हम पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि आत्माओं को परखो। तो ये जो परख शब्द है, इसमें बहुत भारी कंफ्यूजन है। उसका रीजन ये है कि शैतान आप भी स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। देयर इज अ वेरी बिग मिस्टेक। आप जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही कि वो निकले तो हम में से ही हैं, मगर वो हम में से थे नहीं। और वो निकल इसलिए गए क्योंकि वो हमारे साथ थे ही नहीं। तो ये जो हम में ही से थे, ऐसा नहीं है ये बाहर से हमारे अंदर आए हैं, ये हम में ही से थे, और इन्होंने उस मार्ग को चुना जिस मार्ग में ये अपने चारों ओर कुछ प्रभाव छोड़ना चाहते थे। इनके मन की भूख थी। वास्तविकता में एक झूठे इंसान का हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो अपनी एक बेहतर छवि बनाए समाज में, और भविष्यवक्ता एक ऐसा रोल है जिसको लेकर वो आसानी से हमारे मसीह समाज में घुसकर और अपनी एक सुंदर छवि बना सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती है, वैसे ही हर भविष्यवक्ता सच्चा भविष्यवक्ता नहीं होता है। बिल्कुल सच कहा। जैसे हमने उस भविष्यवक्ता को उसके कामों से पहचाना, वैसे इसको भी इसके कामों की थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। इसको चारों तरफ इसकी दुनिया बड़ी रंगीन होगी। पहली चीज, बड़ी रंगीन दुनिया होगी इसके चारों तरफ, और ये खुद इतने प्रभाव से भरा रहेगा। आप लूसीफर को देखें, लूसीफर कोई मरा दबा कुचला, मतलब ऐसे कोई बेजान चीज नहीं थी। वो कहां रहता था? इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी में। और खुदा की हुजूरी में भी कोई दूसरे तीसरे चौथे पांचवें ओहदे पर नहीं था, बिल्कुल सिंहासन के सामने और खुदावंत के चरणों के पास पंखों को फैलाए खड़ा है।
और उसके पंखों में सितार बजा करते थे, उसके पंखों से ध्वनियां निकला करती थी और उसके पंखों और सारी चीजों का इतना प्रभाव था कि उसके पीछे जो स्वर्गदूतों की संख्या थी वो 1/3 थी जब उसे गिराया गया था। बिल्कुल। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि उसके चारों तरफ भीड़ कितनी थी। और वहीं पर आप देख लीजिए मिकाइल के पीछे कौन है, कोई भी नहीं है। जिब्राइल के पीछे देखिए कोई नहीं है, अकेले खिदमत कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अकेले ही पहुंच गए मरियम के पास, अकेले ही पहुंच गए मूसा की लोथ के विषय में बात करने के लिए। और ये जो बंदा है लूसीफर, ये अपने साथ असंख्य स्वर्गदूतों को लिए हुआ है। झूठा भविष्य वक्ता बिल्कुल हूबहू भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िए की माने थे। बिल्कुल सच कहा। एक चीज ये है, इसके चारों ओर बड़ी भीड़ रहेगी। इसमें से निकली हुई शिक्षा अभी इसी 2026 में एक है। हाँ जी। इसने ये शिक्षा देना शुरू कर दिया। कुछ भविष्यवक्ता आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। हाँ जी। होली वाइफ, द वाइफ इज ओनली वाइफ, मेरी पत्नी पत्नी है। होली से क्या मतलब है? यीशु के लहू के द्वारा वो होली है ना। मैं यीशु के लहू के द्वारा होली हूं। हाँ जी। मैं यीशु के लहू के द्वारा धर्मी हूं, होली हूं और उन अनंत बातों का वारिस हूं जो खुदावंद ने मेरे लिए ठहराई है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें, इसने एक सिस्टम बना दिया कि चर्च की ये सर्च करेंगे, शायद लोग अब जरूर सर्च करेंगे इस पॉडकास्ट के, और आपके पास फोन भी आएगा, मैं ये भी बता रहा हूं कि एक समुदाय ऐसा है, इसी में से निकला हुआ। हाँ जी। इसी प्रॉफिटिज्म से ही निकला हुआ कि आप चर्च की उस उत्तम बहन को अपनी होली वाइफ बना सकते हैं। आई थिंक मैंने सुना स्पिरिचुअल वाइफ। स्पिरिचुअल वाइफ। हाँ, स्पिरिचुअल वाइफ ये चलन में है, चलन में है। अब आप ये देखिए कि ये वचन के बिल्कुल भी मेल खाने के योग्य या लायक या है ही नहीं। हाँ जी। परमेश्वर ने तलाक भी मनुष्यों के मन की कठोरता के कारण के एक स्त्री का क्या ना हो, अनादर ना हो, कम से कम वो एक जिंदगी जी सके। हाँ जी। तब ये व्यवस्था लाई गई। शुरू से ये व्यवस्था थी नहीं। बिल्कुल सच कहा। व्यभिचार के अलावा हम अपनी पत्नी को किसी भी दूसरे संघर्ष में रहें छोड़े नहीं उसे। खराब है, आदत कुछ चीज ठीक है नहीं है, गुस्सा करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, ठीक है, मान लिया। हाँ जी। मगर ये भविष्य वक्ताओं के पास ऐसी ही छठी छटाई औरतें, मुझे माफ कर दीजिएगा, परमेश्वर के हम सब बेटे बेटियां, ऐसा बड़ा अल्फाज बोल रहा हूं। हाँ जी। मतलब छोड़ी हुई ऐसी औरतें जो सीखती तो रहती हैं मगर सिद्ध ज्ञान तक पहुंचती नहीं। वो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती। हाँ जी। कि हम गलत हैं, वो एक्सेप्ट नहीं। और आजकल जो चलन चल रहा है दुनिया के अंदर कि पास्तरीय सेवकाई को निभाने वाली ये औरतें किसी न किसी भविष्यवक्ता के द्वारा प्रेरित की गई हैं, क्योंकि वो अपनी संख्या बढ़ा रहा है। और आप यकीन माने ऐसी बहुत सारी औरतें, बहुत सारे भाई जो पुलपिट पर बहुत अच्छे दिख रहे हैं लेकिन पीछे से शराबें पीते हैं, सब काम करते हैं। ट्रू। और वो ही इन भविष्यवक्ताओं के इर्द गिर्द इनको पापा जी, चाचा जी, मामा जी जो भी बोल रहे हैं बोले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी पर हमारा एक तो फिजिकल पिता है और स्वर्ग में हमारा एक आत्मिक पिता है। बस ये दो पिता के इर्द गिर्द हमारी पिता की कहानी घूमती है। मगर झूठे भविष्यवक्ताओं पर आ जाते हैं। इनके चारों तरफ एक चमकदार चीज है। इनके स्टेज देखना पास्टर साहब, इनके स्टेज ऐसे जबरदस्त स्टेज हैं कि इनके चेहरे को दमकता हुआ लाइट में दिखाया जाता है। बिल्कुल सच कहा। हमने पूरे मैं अपनी शादी में पॉन्ड्स क्रीम लगा के गया था। ठीक है। और आज तक बच्चे पूछते हैं पापा आप दाढ़ी बना के सिर्फ एक क्रीम यूज करते हैं, वो 10-5 रुपए वाली, वो पॉन्ड्स। आज तक मैं स्टेज पर लाइट नहीं लगवाई। हमारे इतने चर्चेज लगाए हैं। मैं चर्च के डेकोरेशन के विरोध में नहीं हूं, लेकिन इनके फोकस देखिए आप। इन जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, इनके चेहरे पर एक पर्टिकुलर लाइट रहेगी, चमकते रहेंगे। बिल्कुल। और इनको एक बड़ी स्क्रीन पर प्रेजेंटेशंस मिलेगी। इनके हाथ में जो माइक होगा वो बहुत बेस का होगा। जब ये बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पूरा दिल में घुस रही है बात, क्योंकि इनको ये सारी स्ट्रेटजी चला के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये अपने झूठ से इतना प्रभावित लोगों को नहीं कर सकते हैं जितना ये इक्विपमेंट्स का सहारा लेकर भी करते हैं। बिल्कुल सच कहा। इमोशनल, साइंटिफिक तरीके से, ये किसी भी और तरीके से देख लीजिए। हाँ जी। ठीक है। और तरीकों को देख लीजिए। म्यूजिक के जरिए, साइकोलॉजी के जरिए वर्ड पावर यूज करते हैं। वर्ड पावर ऐसे करेंगे, सिस्टर आज आपकी जिंदगी बदलने जा रही है।
परमेश्वर ने हो सकता है उसके लिए एक विधवा का रूप, यीशु मसीह ने 3-4 स्त्रियों से बातचीत करी। हाँ जी। एक आई, पैरों से बाल जो थे उनको पैरों से आंसुओं के साथ पोंछने लगी। हाँ जी। उससे प्रभु यीशु मसीह ने कैसी बात करी। फिर एक को पत्थर मार रहे हैं, वहां न्यायिक बात करी, जा बेटी ये गुनाह मत करना। उससे कहा, एक संगति का दिखा रहे हैं वहां पर पवित्र प्रभु के साथ। इनके साथ आप ऐसी किसी भी एक किस्म की बातचीत को ही देखेंगे, और वो है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को उनके पाप में ही बने रहने देना चाहते हैं, उस पाप से नहीं निकाल रहे। यीशु मसीह जब कहने लगे कि मुझे अधिकार है तुझे पत्थर मारने का और मैं तुझे नहीं मार रहा, लेकिन एक काम है, कंडीशन है कि फिर से पाप ना करना। आज ऐसे तमाम भविष्यवक्ता है झूठे, मैं बिल्कुल आपके ब्रॉडकास्ट पे बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, जिनके इर्द गिर्द पाप से ना छुड़ाई हुई औरतें, पाप से ना छुड़ाए गए भाई हैं। एटलीस्ट आप किसी को छुड़ा नहीं सकते हो, उसको मोटिवेट तो करो, उसको परमेश्वर के वचन में डिसीजन लेने की नौबत पर तो ले जाओ, परमेश्वर के वचन से उन्हें उत्साहित तो करो। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। यदि इन्होंने ऐसा किया, यदि इस क्षेत्र को उन्होंने छेड़ा, तो इनकी भीड़ टूट जाएगी। बिल्कुल सही। और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है। मैं एक प्रतिक्रिया बताता हूं आपको कैसे। अभी कुछ दिन पहले मैं एक शॉर्ट देख रहा था, और शॉर्ट पे एक पास्टर साहब ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको बहुत बड़ी सेवकाई है और बहुत फेमस इस समय यूट्यूब पे चल रहे हैं वो। अच्छा। उनकी पत्नी नाच नाच कर माइक लेकर गाना गा रही। हाँ जी, पहचान गया। ठीक है ठीक है, गाना गा रही हैं वो, और एक व्यक्ति ने उनको ये कहा कि ये तरीका सही नहीं। हाँ जी। अब यहाँ आप झूठ को पकड़िए जरा, कैसे है ये जो पासवान की जो पत्नी है, ये अभी 30 साल के आसपास उसके अंदर ही होंगी, और ये जो शख्स हैं ये 60 साल के आसपास हैं, जिन्होंने उनके उस व्यवहार पर एक बात कही। हाँ, इतनी एज है उनकी। ठीक है, इतनी एज है, दोनों की इस एज इतने फर्क है, डबल का फर्क है। उन मैडम ने देर नहीं लगाई और माइक पकड़कर उसी प्लेटफॉर्म से क्या बोल रहे हैं, ओ अंकल, ओ अंकल, ओ अंकल, अंकल सुनो, मैं ऐसे ही करेगी, मेरे को ऐसे ही ठीक है, अगर मेरा बदनामी है, मेरा डांस ही है, तो मैं ऐसे ही डांस करेगी। बाकायदा इशारा भी किया। प्रभु यीशु मसीह हमको क्षमा का हृदय, हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह हमको एक दूसरे की गलतियों को ढांपने का हृदय देता है। मैं देखिए, मैं खुद भी इस समय में इन दोनों हवालों से ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे अच्छा या बुरा लगा। मैं ऐसा सोचता हूं कि यदि मैं उस जगह होता तो मैं क्षमा करता, क्योंकि बाइबल भी कहती है जो प्रेम का खोजी है वो अपराध को ढांप देता है। मगर झूठे भविष्यवक्ताओं में क्षमा का अंश नहीं होता, वो उसी समय रिवेंज लेता है, बदला लेता है। ये पहचान है उसकी। वो वचन के कटाक्ष से, वो किसी भी बात से आपको सत्य तक या क्षमा तक या परमेश्वर के उद्धार तक या परमेश्वर की अद्भुत अनंत मीरास तक नहीं पहुंचने देगा। वो पृथ्वी पर ही आपको स्वभाव में बनाए रखेगा। ये झूठ की पहचान है, ये झूठे की पहचान है। परमेश्वर के वचन में अगर हम पढ़ें तो लिखा है वो आरंभ से ही झूठा है, और उसका अनुयायी जो है वो कहां से झूठा होगा? बीच में से झूठा होगा? वो भी तो आरंभ से ही होगा। हाँ जी। तो आप इस बात से सतर्क रहें, सावधान रहें, उनको आरंभ से देखना शुरू करें कि इसकी सेवकाई कब शुरू हुई, किन पहलुओं पर हुई, वो कौन से पैरामीटर्स थे, या वो कौन सा अलाइनमेंट था जिसके अंदर इसने इस सेवकाई को शुरू करा। आपको देखना पड़ेगा। हाँ जी। इस पीढ़ी को देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति विशेष हमें केवल वर्तमान समय की आशीषों से जोड़ रहा है, वो सच्चा सेवक हो ही नहीं सकता। सच्चा सेवक कभी भी वर्तमान परिस्थितियों आपको जोड़ के नहीं रखेगा। बिल्कुल। वो भविष्य, इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि जितने भविष्यवक्ता थे उन्होंने सुख के पल नहीं चाहे। बहुत खूबसूरत वहां पे लिखा हुआ है 11 अध्याय में, वो खालों में छिपे फिरे, वो दरारों में रहे, उन्होंने महल छोड़ दिए, उन्होंने खुशी के लम्हे नहीं चाहे, वो मारे मारे, संसार उनके योग्य नहीं था। झूठे भविष्यवक्ता को जरा दरारों में रख के देखो, जरा खालों में रख के देखो, जरा अच्छा खाना ना दे के देखो, हाँ जी। जरा उनके लिए अच्छा स्टेज ऑर्गेनाइज करके ना देखो, सूखे मैदान में बुला लो। सच्चा भविष्यवक्ता यूहन्ना तो बयाबान में चिल्ला रहा था और बड़ी खराई से चिल्ला रहा था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया। इनके अल्फाजों में मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देगा। एक न्यायी परमेश्वर का जो स्वभाव है, वो हद से ज्यादा प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है सर,
कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। आमीन। लेकिन वहीं पर उसने एक हिदायत भी दी कि मैं न्यायी परमेश्वर हूं, मैं तेरी बातों का वे भली हो बुरी हो न्याय करूंगा। वो अपने पवित्रता के पैमाने से कभी नीचे तौर के नहीं आया। यीशु मसीह सलीब पर चढ़े हुए हैं, तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दैट वाज द एक स्पेसिफिक टाइम था जब सारे संसार के पापों का बोझ यीशु पर था। उस क्षण एक पवित्रता के पैमाने को मद्देनजर रखते हुए गैप करा। ये झूठे भविष्यवक्ता कभी भी पापों से गैप नहीं करते हैं, कभी भी पापियों से गैप नहीं करते हैं। दोनों पाप और पापी को मिंगल मिला के रखते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी पहचान। इनका राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी हैं, आप उनके थोड़ा सा बायोपिक पढ़ के देख लो या उनके संग रहकर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो सारी मिनिस्ट्री को ऑर्गेनाइज करते हैं। वो बाकायदा बिजनेस में करते हैं। हाँ जी। बाकायदा आपसे अगर ऐसा भविष्यवक्ता आएगा तो पहले आपसे फीस तय कर देगा कि मैं इतने पैसे में आपके यहाँ आकर भविष्यवाणियां करूंगा। बिल्कुल सच है। पूरे शास्त्र के अंदर मुझे एक चीज बता दीजिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्र भक्त परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर बोला करते थे। आमीन। कोई अपनी मर्जी से नहीं बोलता। हाँ जी। और मुझे जब खुदा नहीं बोल रहा है तो मैं आपके जीवन के लिए कैसे भविष्य करूं, हाँ जी। कैसे भविष्यवाणी करूं, कैसे आपका भविष्य बताऊं? नहीं, मुझे बोलना है क्योंकि आप टाटा कंपनी के मैनेजर हैं। मुझे बोलना है कि आप महिंद्रा कंपनी के मैनेजर हैं क्योंकि मुझे पता है अगली बार स्कॉर्पियो मेरे घर के आगे खड़ी होगी। बिल्कुल सच। ये पहचान है कि वो हमेशा आपके कानों के मुताबिक बोलेंगे, आपके दिल के मुताबिक बोलेंगे, और ऐसे लोगों के चारों तरफ एक बड़ा हुजूम देखेंगे। मैंने कहा था ना, सच्चे में मैंने कहा था कि वहां भीड़ नहीं मिलेगी। हाँ जी। लेकिन यहाँ आपको भीड़ मिलेगी। ट्रू। और गजब की बात, इनकी एक और बात बता दूं मैं आपको, बड़ा हाँ जी। अच्छा सा है ये अंत में। हाँ जी। हमारे दर्शक भी इस बात पर आपसे सुनेंगे, बात करेंगे इस पर, कि ये लोग चारों तरफ से भीड़ को अपने पास बुलाकर और इस काम को करके वापस नहीं भेजते। इनकी खास पहचान है कि यदि गलती से कोई व्यक्ति किसी चर्च से प्रभावित होकर इनके पास चला गया, उसके अंदर पता नहीं वो कौन सी आत्मा डाल देते हैं, वो कौन सा प्रभाव डाल देते हैं, वो कौन सा सम्मोहन शक्ति डाल देते हैं कि वो व्यक्ति विशेष अपने सेवक जिसने 20-25 साल अपने आंसू बहाए अपने परिवार को साइकिलों पे, मोटरसाइकिल पे, ठंड में, सर्दी में, गर्मी में परेशान हो के रात दिन 12 बजे भी आप उसे फोन करते हो, रात को अपनी नींद को त्याग के अपने बच्चों के बीच में से उठकर आपके फोन को सुनकर कहता है, सिस्टर चिंता मत करो, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, उसी क्षण प्रार्थना करने बैठ जाता है। लेकिन इन सेवकों के चक्कर में उसने, उस व्यक्ति विशेष ने, उस परिवार ने, उस बहन ने, भाई ने इन सेवकों की जो मेहनत है, 1 मिनट में उसको लात मार दिया, सिर्फ इन झूठे सेवकों के चक्कर। और इन झूठे सेवकों ने उन लोगों की मेहनत के लिए इस विश्वासी को यह भी नहीं कहा कि तुम गलत कर रही हो, तुम आए हो अच्छी बात है, मेरे अंदर जो कुछ भी, लेकिन कहेगा कैसे, मन स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल सच कहेगा कैसे, मन में स्वार्थ है। कहेगा कैसे, मन में गहेजी जैसा लालच है कुछ पाने का। कहेगा कैसे, भीड़ कम हो जाएगी। कहेगा कैसे, खाने पीने के धंधे बंद हो जाएंगे। कहेगा कैसे, मजदूरी तो अब मुझसे होगी नहीं। एक अच्छा रास्ता है। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। मैं आप अपने विश्वासी और तमाम जो हमारे पॉडकास्ट के सुनने वाले उनको जरूर इस बात को कहिएगा, बताइएगा, आपके साथ जब मैं वार्तालाप कर रहा हूं, कि कुछ चीजें परमेश्वर अपने दासों के जरिए ही, जिसे भविष्यवक्ता का वरदान नहीं मिला है, यीशु मसीह ने सारी सेवकाइयां अकेले व्यक्ति ने करी। पतरस भविष्यवक्ता नहीं था लेकिन उसने भविष्यवाणी करी। यूहन्ना भविष्यवक्ता नहीं था, उसने भविष्यवाणी करी। याकूब, पतरस, याकूब, यूहन्ना तीनों ने जीवन के मूल सिद्धांतों पर परमेश्वर की घोषणा को कर कर बरकतें पाने का रास्ता बताया। आप झूठे भविष्यवक्ताओं के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने जीवन पर खुद उद्घोषणा कर सकते। हाँ जी। मगर समय और इंसान की जो आदतें वो इस स्तर तक बिगड़ गई हैं कि उन्हें सच्चे और झूठे में कोई भेद फर्क नहीं आ रहा है। दुर्भाग्य जो कलीसियाओं का, ये तो बताएंगे ही नहीं, इन्होंने तो चर्च खाली करनी है सब। हाँ जी। ये तो बताएंगे नहीं, लेकिन वो विश्वासियों को, उन भाइयों को, उन सेवकों को सोचना पड़ेगा कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारे जीवन के लिए क्या ये उचित है या अनुचित है।
मुझे कई दफ़ा गैर कौम के कई लोग मिलते हैं और बहुत ईमानदार होते हैं। वो सुबह साइकिल लेकर काम पर जाते हैं और शाम को अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके घर आ जाते हैं। कई विश्वासियों से अच्छा जीवन, न्याय के दिन उनके लिए परमेश्वर शायद कोई रास्ता जरूर निकाले। ये सब कुछ जानते हुए भी यदि झूठ के पीछे जा रहे हैं तो इनके लिए अनंत काल जो है बहुत ही विडंबना का दिन होगा, सोचने का, विचारने का और भय का दिन होगा। जैसा कि आमोस में लिखा है, वो दिन बड़ा ही भयानक होगा, वो दिन बड़ा खौफ का दिन होगा, बड़े डर का दिन होगा, बड़े चिंता का दिन होगा। वो उजाले का नहीं वरन अंधकार का होगा। तो इस समय झूठे भविष्यवक्ताओं को आप सबसे पहली बात उनकी लग्जरियस से पहचान सकते हैं। हाँ जी। हर दिन एक नया ब्लेजर पहनते हैं, हर सभा में एक नया ब्लेजर पहनते हैं। मैं पिछले 12 साल से एक ही ब्लेजर पहन के सभाओं को कंडक्ट कर रहा हूँ। मतलब ये नहीं मेरे पास नहीं है। मेरे पास्टर जिन्होंने मुझे प्रभु का वचन सुनाया, उन्होंने 15 साल तक एक ही पैंट शर्ट, मतलब एक हाफ स्लीव की थी और एक फुल स्लीव की थी। 15 साल तक उन्होंने वही कपड़े धो के प्रेम पूर्वक चलाए और मेरी आंखों ने देखा, ही वॉज द वन मिशनरी है वो NMS के। और 15 साल तक उन्होंने कहा कि जितने मैंने कपड़े बनाए हैं, जितने मैंने कपड़े छोड़े हैं इस सफर में, हाँ जी, उनसे मैंने मेरी पत्नी की विधवा माँ को सपोर्ट किया है 15 साल तक। और फिर उसके बाद वो गुजर गई। यहाँ एक पासवान है दिल्ली में, मैंने उन्हें देखा, उनके पास 11 साल पुराना जूता, 2 बार उन्होंने मेरे सामने सोल बदलवाया उस जूते का 2 बार मेरी आंखों के सामने। उनका एक बेटा वकील है और एक बेटा दिल्ली का बहुत अच्छा पासवान है। झूठे भविष्यवक्ताओं को हर महफिल के लिए नया जूता चाहिए, हर महफिल के लिए नया ब्लेजर चाहिए, हर महफिल के लिए नई शर्ट चाहिए। इट मे बी वो 6 महीने में शायद मोबाइल अच्छे आईफोन और भी कुछ अच्छी टेक्निक के साथ आते हैं, अच्छे फीचर्स के साथ आते हैं, वो बदलते हैं। आप उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको देख लीजिए। हाँ जी, उससे आप पता लगा लेंगे कि ये सच्चाई के धन से नहीं आ सकता। और सच्चा व्यक्ति कभी भी इस तरीके के जीवन जीने से परहेज करेगा। वैसा इनको हर जगह एक मेन अटेंशन चाहिए। हाँ जी, आप देखिए कि इनके ऊपर जो फूल फेंकाने के लिए पहले से ही पास्टर को ऑर्गेनाइज करते हैं कि कम से कम 11 लड़कियां उधर लगा दो, 11 इधर लगा दो, फिर विश्वासियों को लगा दो, फिर बैंड बाजा बजवाओ, फिर ये करवाओ, फिर माला डलवाओ, फिर सब काम करवाओ, चद्दर डलवाओ। और मजबूरन बस वो सब कुछ करना पड़ता है। उनके ऐसे वीडियोस, ऐसे पर्टिकुलर शॉट्स, ऐसी रील्स सोशल मीडिया पर वायरल जानबूझकर करी जाती हैं। ये अपने आप को परमेश्वर का इनके जीवन में कहीं दूर दूर तक मतलब महिमा देने का स्थान नहीं है। हाँ जी, ये हर चीज में अपने आप को प्रथम स्थान पर रखते हैं। सो आप इनकी आदतों से, इनके स्वभाव से, इनके इर्द गिर्द चमक से, इनके अंदर परमेश्वर के वचन के लिए कितनी जगह है, साधारण सी ये बातें, इनसे आप पहचान लेंगे। मैं इसको बहुत जटिलता में नहीं ले जाना चाहूंगा कि झूठे भविष्यवक्ताओं की टीचिंग को समझिए कि नहीं, आप देखकर पहचान जाएंगे कि उसके अंदर परमेश्वर का वचन कितना है। आप देखकर पहचान जाएंगे कि उसके जीवन में साधारणता कितनी है। आप देखकर पहचान जाएंगे कि उसके अंदर गंभीरता परमेश्वर के वचन को लेकर। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा जिस तरीके से कि एक बहन ने परमेश्वर के वचन को, बीज को बोया और उन साहब ने आकर पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया। ये वचन को नाश करते हैं सब। हाँ जी, उन्होंने झाड़ियां रख दी। आदमी कंफ्यूज हो गया कि वचन महत्वपूर्ण है या इनकी भविष्यवाणी। पौलुस कहता है भविष्यवाणियां हो तो टल जाएंगी। हाँ जी, और टलना लाजमी है। आदमी मरेगा, सब काम खत्म। हाँ जी, हम जिएंगे तो उस वचन पर विश्वास करके। यीशु मसीह ने बहुत खूबसूरत कहा, धन्य हो जो तुम मुझे बगैर देखकर विश्वास किया। आमीन। तो सच्चे भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता के अंदर हम इन सारी बातों को देखोगे, ना वो आपका मार्गदर्शन उद्धार की ओर करेगा, हाँ जी, ना वो परमेश्वर की भक्ति में आपको लेकर जाएगा। बस वो दुनियावी चीजों में आपको उलझा के रखेगा, खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मरवाएगा। साधारण बात बता रहा हूं यहाँ पे। सो बी केयरफुल, आप इनसे सावधान रहें। मेरे अपने अनुभव इस तरीके से इस बात को। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम बसों में सफर करते हैं, एक स्लोगन लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक उसी प्रकार हर एक मसीह को सावधान होकर मसीह जीवन जीना है। अगर वो सावधान नहीं है, एक दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। और वो दुर्घटना है कि वो आग में जाएगा, अनंत काल की आग में।
और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अंत के दिनों के चिन्ह के बारे में बताया कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7 में बताया कि झूठे भविष्यवक्ता जो होंगे उनकी पहचान है, वो भेड़ों के भेष में आएंगे, लेकिन अंतर में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं, और तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। प्रभु ने कहा झाड़ियों से तुम अंगूर की अपेक्षा नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम उनके कामों से उन्हें पहचान लोगे, वो किस प्रकार का व्यक्ति है और वो क्या करना चाहता है। बिल्कुल सही। और जब तक हम उन्हें पहचानेंगे नहीं, कहीं ना कहीं हम खुद उस पाप में गिर जाएंगे जिस पाप में वो पहले से गिरे हुए। उनके जीवन का आधार परमेश्वर नहीं है, उनके जीवन का आधार केवल पैसा है, मनी। जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल सच कहा, जो सच्चे भविष्यवक्ता है उनके आसपास भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन जो झूठे हैं उनके आसपास बहुत भारी संख्या में लोग होंगे, और ऐसा प्रभाव दिखाया जाएगा कि यह भारत का एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर एक बार एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। उस मीटिंग के अंदर जो है एक पंजाब के भविष्यवक्ता को बुलाया गया था। जब पंजाब के उन भविष्यवक्ता को बुलाया गया तो क्या हुआ, मीटिंग हुई, मीटिंग में आके उन्होंने काफी सारी बातें कही। मैं उन बातों पर चर्चा नहीं करूंगा। उसके नेक्स्ट डे जो है, जो जिन्होंने मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था, जो कमेटी मेंबर्स थे, उनके साथ उनका जो है गेट टुगेदर था, और एक चर्च के अंदर था। जब उस चर्च में वो एंटर हुए, एंटर होते ही वो वापसी चले गए और जाके दूसरे कैबिन में बाहर बैठ गए। और जब वो लोग जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, उन्होंने जाके बात करी, उन्होंने बोला कि आइए, उन्होंने बोला एसी तो है नहीं है, मैं कैसे खड़ा रहूं इतनी गर्मी में, मैं कैसे खड़ा रहूं, एसी तो है नहीं। बेचैन हो गए। उन्होंने बोला ये जगह है, ऐसी जगह पे तुमने गेट टुगेदर के लिए बुलाया है। और बहुत ज्यादा उन्होंने ऊट पटांग जो है शब्द और बातें बोली, और जितने लोग बैठे थे अधिकतर सभी लोगों को बहुत दुख लगा, और जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी उनको भी बहुत दुख लगा, ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। और बहुत अफसोस की बात है, एसी ढूंढ रहे हैं वो, एसी नहीं है तो मैं बैठ नहीं सकता। और वहां प्रभु के दास लोग बैठे हैं, प्रभु की दासियां बैठी हैं, विश्वासी लोग बैठे हैं, सेवा करने वाले बैठे हैं, वो बैठ सकते हैं, लेकिन वो भविष्यवक्ता नहीं बैठ पा रहा, बेचैन हो गया। सोचिए, ये पहचान है उनकी। लग्जरी लाइफ की ऐसी आदत पड़ चुकी है, ऐसी आदत पड़ चुकी है कि सिंपल और साधारण जीवन नहीं जी सकते। बहुत अफसोस की बात है। और आज भविष्यवक्ताओं का चलन क्या है? प्रभु ने कहा ना कि तुम उनके फलों से पहचान लोगे। तो पासा मैं बताना चाहता हूं, आज कितनी सभाओं में भविष्यवक्ता आते हैं, कहते हैं तेरा नाम रीना है, खड़ी हो जाओ रीना। और जैसे ही वो नाम लेंगे रीना, लेते ही लोग चिल्लाएंगे, वो खुद लड़की चिल्लाएगी, ओ मेरा नाम ले लिया, मेरा नाम ले लिया। उसके बाद बोलेंगे तेरे पिता का नाम रमेश है, मेरे पापा का नाम रमेश है, इनको पता है, पता है। तेरी माँ का नाम सीता है, हाँ सीता है। वो ऐसे चिल्लाती है। तेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1990, हाँ। वो खुश, जबकि ये पता नहीं कि वो पहले से स्क्रिप्टेड है। हाँ, जबकि पहले से स्क्रिप्टेड है। और क्या उसको ये पता नहीं है? उसको अपनी माँ का नाम नहीं पता, बाप का नाम नहीं पता, अपना नाम नहीं पता, या डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। तो ये भविष्यवाणी कहाँ गई? कोई भविष्यवाणी नहीं है ये केवल स्क्रिप्टेड प्लान है। वही चीज बताई जा रही है जिससे वो आराम से इन्फ्लुएंस हो जाए, और इसी प्रकार भविष्यवाणी की जाती है। और यहां तक कि बताना चाहता हूं, आजकल तो ऐसे भविष्यवक्ता बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, आपकी गाड़ी का आरसी नंबर बता देंगे और लोग खुश हो रहे हैं, वाओ मेरी गाड़ी का आरसी नंबर बता दिया। और यहां तक कि आपके डेबिट कार्ड का नंबर बता देंगे, ऐसे लोग भी हैं। और लोग चिल्ला रहे, वाओ सचमुच प्रभु की महिमा है, प्रभु की महिमा है। डेबिट कार्ड का पिन भी बता देंगे, लोग बोलेंगे वाओ प्रभु की महिमा है, महिमा है। अरे वाह, मतलब ऐसे भविष्यवक्ता आ गए हैं जो इस प्रकार भविष्यवाणियां कर रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं बाइबल में ऐसा एक भविष्यवक्ता दिखा दो, और लोग लाखों की संख्या में उन्हें फॉलो कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे लाखों की संख्या में फॉलो करने वाले लोग हैं। और जब ऐसे पास्टर्स मीटिंग्स में आते हैं, बहुत भारी संख्या में भीड़ होती है, भारी संख्या में भीड़ होती है, और लोग ऐसे दीवाने हो रहे हैं, उनको डाइल्यूट किया जा रहा है। इसीलिए बहुत ज्यादा दुख मेरे हृदय में है, और मैं इसी दुख को आपके हृदय में भी देख पा रहा हूं कि झूठे भविष्यवक्ताओं की वजह से लोगों के इमोशंस से खेला जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और उनको पूरी तौर से डाइल्यूट किया जा रहा है। एक भविष्यवक्ता आता है, देख के बोलता है इस चर्च में कितने लोगों के हेयर फॉल हो रहे हैं, खड़े हो जाओ जिनके हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहे, खड़े हो जाओ। और साफ दिखाई दे रहा है कि 4 लोगों के सर के बाल उड़े। एलिसा चंदवा
सोचिए, जी, जिनके सर के बाल उड़े हैं वो देख लिया और बोल दिया। बहुत दुख है। ऐसी एक बहन की उम्र देख ली कि उम्र इसकी ज्यादा दिखाई दे रही है, इसके साथ कोई बच्चा भी नहीं है, इसका पति भी नहीं, कौन है जिसकी लंबे समय से शादी नहीं हो रही? कोई है यहां पर, खड़े हो जाओ। किसी ने पुराने कपड़े पहने हैं, कोई है जो बहुत दुखी है, बहुत गरीब है, खड़ी हो जाओ। ऐसे करके देखकर, आंकलन करके उनको उठाया जाता है और उनके इमोशंस के साथ खेला जाता है, इमोशंस के साथ। और मैं आपको सच बता रहा हूं, मसीह समाज में ये संख्या बढ़ती चली जा रही है और उनके अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा। उनके अंदर एक ऐसी स्पिरिट काम कर रही है, जब वो लोगों से बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपने ठीक कहा, एक प्रभाव पड़ता है उनके द्वारा, वो एक स्पिरिट फ्लो होती है जो उनके अंदर जाती है और वो लोग कहीं ना कहीं भरमाए जाते हैं। एक भविष्यवक्ता को मैंने देखा, वो किसी भी मीटिंग में जाता, भविष्यवाणी का सेशन लेता, तो भविष्यवाणी करने के बाद जिसके लिए नाम लेता कुछ कॉमन नाम, और जैसे ही कॉमन नाम लेता एक नाम तो फंस जाएगा, और जैसे ही वो नाम आया, आते ही वो उसके बाद उसके लिए कुछ ना कुछ बोलेगा, बोलने के बाद बोलेगा मीटिंग के बाद मुझसे मिलो, मैं तुम्हें बताता हूं सोल्यूशन क्या है। और मीटिंग के बाद मिलके बोलता मैं तुम्हारे घर आऊंगा, नंबर 2। वो घर जाता है, वहां बैठ के बात करता है, उनको इतना डराता है, उनको उनके अंदर घबराहट पैदा कर देता है। उसके बाद बोलता है मेरे चर्च में आओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। वो अपने चर्च को छोड़ के 20 साल पुराना, 25 साल पुराना चर्च छोड़ के अब वो उनके चर्च में जा रही है मोहतरमा, और वहां पे शिफ्ट हो गई। सोचिए, और कुछ दिनों तक उनको सेवा का काम भी दे दिए, तुम ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, तुम लायक हो, प्रभु ने मुझे कहा, ताकि वो बनी रहे, ठहर जाए। ऐसे भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बहुत अफसोस की बात है, और ये मसीह समाज में हो रहा है और घट रहा है, और पासवान भी देखकर आंखें मीच के बैठे हैं। मैं कैसे बोलूं, एक प्रभु का दास, एक बड़ा नाम है इसका, एक बड़ी सेवा है इसकी, मैं अगर कुछ बोल दूंगा ये नाराज हो जाएगा, मैं कुछ बोल दूंगा ये खफा हो जाएगा। ये मेंटालिटी है। वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता तो मसीह का दास ना होता। आज लोगों को खुश कर रहे हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। और झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान जो आपने बिल्कुल ठीक बताई, उनकी भविष्यवाणी कभी सटीक ही नहीं होंगी। पंजाब में एक बहुत फेमस एक भविष्यवक्ता, एक लेडी को अचानक से खड़ा किया, खड़ा हो, खड़ा, खड़ी हो, तेरे लिए भविष्यवाणी करूंगा, जरा तुझे परमेश्वर 7 करोड़ का मालिक बनाने जा रहा है। 7 करोड़ का। और वो खुश, पापा जी खुश। और उसके बाद वो रोने लगी। पास ने बोला, बता तू चर्च में कितना देगी, तुझे परमेश्वर देने जा रहा है। सोचिए, 7 करोड़ देने जा रहा है, ऐसे कह के उसको बोल दिया, और आज तक उसको फूटी कोड़ी नहीं मिले। 7 करोड़ मतलब अमाउंट भी सोच समझ के नहीं बोला, अपने बड़े कद को देख के एक बड़ी भविष्यवाणी बोल दी कि वायरल होना है, फेमस होना है। कई लोग तो यही चीज सोच के काम कर रहे हैं। आज मेंटालिटी पूरी खराब है, और हमारा यही उद्देश्य है, बस सब आपके साथ बैठकर और हर एक प्रभु के उस सच्चे सेवक के साथ बैठकर हम परमेश्वर के वचन को अपने मसीह समाज तक पहुंचा सके, कि हमारे लोग इन बातों से अवगत हो जाएं। क्योंकि सबसे ज्यादा सच्चाई जो पता है पासवानों को पता है, और पासवान ही चुप बैठे हैं। अफसोस की बात है, जबकि उन्हें चिताना चाहिए, उनको चिताना चाहिए, कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये परमेश्वर के राज्य और बहुमूल्य जीवनों से संबंध रखने वाली चीज है, इसका लेखा देना पड़ेगा। बिल्कुल। इब्रानियों की पत्री अगर हम पढ़ें, वहां पर 13 अध्याय के 7 वचन में कि जो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं। आज मसीह समाज के अगुवे ही सो गए इन सब बातों के लिए। बिल्कुल सही, जाग नहीं रहे, ये जागना पड़ेगा जी। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा बोल्ड होके बहुत सारी बातें बोल देते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। मैंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने कहा मेरे अंदर जो स्पिरिट है वो डरता ही नहीं है, वो घबराता ही नहीं है। और मैंने कहा जिस प्रभु के दास में प्रभु का आत्मा काम कर रहा है वो भी नहीं डरता, वो बोलेगा ही बोलेगा, चाहे नम्रता से बोले, दीनता से बोले, चिताते हुए बोले, वो बोलेगा ही बोलेगा। मैंने कहा जॉन द बैप्टाइज्ड फरीसियों को फटकार रहा है। फरीसी कौन? शास्त्र के ज्ञाता, व्यवस्था को सिखाने वाले, मूसा की गद्दी में बैठने वाले, उनको डांट रहा है, उनको फटकार रहा है, और कोई परवाह नहीं करी, कोई इफ और बट नहीं। उसने यहां तक डांटा कि राजा तक को, हेरोदेस को तक को उसके पाप जता दिए कि भाई तू गलत कर रहा है। परिणाम बेशक गर्दन काटने पर पहुंचे, लेकिन परवाह नहीं करी। आज ऐसों की जरूरत है, बहुत जरूरत है। और हम उम्मीद करते हैं आज के पॉडकास्ट में जो हमने बातें करी हैं, वो तमाम बातें जो हैं हमारे मसीह समाज के लिए एक बहुत बड़ी बरकत का कारण है। डेफिनेटली
हमारा उद्देश्य है इस सेवकाई को जो ऑलरेडी वचन के पुराने नए नियम में पाई जाती है, इसका खंडन करना नहीं था, बिल्कुल। बल्कि इसका वास्तविक अर्थ रखना था। हाँ जी। मैं बहुत मतलब सल्यूट करता हूँ, सच बताऊँ तो खुदा के खादिम आपका, कि आपने इस विषय पर इनिशिएटिव लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण था और इस समय की जरूरत थी। मैं सच बताऊँ, ये बहुत 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 अच्छा किया आपने एक इनिशिएटिव लेकर। और मैं सच कह रहा हूं आपको, जब आज हम लोगों ने बात करी है, आपके द्वारा बहुत सारी बातें, अद्भुत बातें प्रभु ने अपने लोगों तक पहुंचाई हैं। आमीन। और इसका बहुत भारी इम्पैक्ट आने वाला है। प्रेज गॉड। बहुत से हृदय बदलने वाले हैं। प्रेज गॉड। आमीन। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे मसीह समाज के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए और स्पेशली सच्चे भविष्यवक्ताओं को ध्यान रखते हुए प्रार्थना करें, और झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए हम मन फिराव के लिए प्रार्थना करें। प्लीज एक अंतिम प्रार्थना करें। श्योर। इस पॉडकास्ट को सभी देखने वालों को जय मसीह की। सचमुच हमारी एक अद्भुत वार्तालाप हुई है और इस वार्तालाप के अंत में हम लोग प्रार्थना में आ पहुंचे हैं। निश्चय आप आजाद होने जा रहे हैं ऐसी तमाम बातों से। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रिय यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस पॉडकास्ट के लिए, जिसके जरिए प्रभु जी हम हर उस हृदय तक पहुंचना चाहते हैं जिस हृदय को प्रभु किसी भी कारणवश आज तक भ्रमित किया गया है। आज वो अपने भ्रम से आजाद हो परमेश्वर पिता, और इस पॉडकास्ट के जरिए एक सच्चे भविष्यवक्ता की अधीनता में रहने वाले लोग, ओ प्रभु, चाहे थोड़े ही सही, प्रभु चाहे बिल्कुल कम ही सही, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि इस सेवा का सही, ओ प्रभु जी, उपयोग और इस सेवा का सही उल्लेख प्रभु हमारे मसीह समाज में किया जाएगा। और सच्चे आराधक और सच्चे भक्त और सच्चाई से सेवा करने वाले तमाम कलीसियाएं, तमाम भक्त दृढ़ होंगे प्रभु जी। और इस पॉडकास्ट के जरिए प्रभु यदि कोई दुखी है, तकलीफ है, परेशानी में है, प्रभु यीशु मसीह, हम यहां से प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये भविष्यवाणी करते हैं कि आज ही इसी क्षण हमारे उस बहन भाई का दुख दर्द दूर हो, तकलीफें दूर हो, वे उद्धार को जाएं। ओ प्रभु परमेश्वर, आपका उद्धार उनकी जिंदगियों में आए परमेश्वर, निराशाएं जाती रहे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से आज शाम एक अद्भुत योजना आपकी देखने वाले, सुनने वाले तमाम भाई बहनों की जिंदगी में पूरी हो परमेश्वर पिता। आज की हमारी सेवा से यीशु मसीह बहुत सारे लोग, बहुत सारे हृदय, बहुत सारे जीवन परिवर्तित हो परमेश्वर, और आपके राज्य का विस्तार हो और आपका राज्य निरंतर बढ़ता चला जाए परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, कि खुदावंद आज बहुत सारे लोग जो किसी भी किस्म की गफलत में थे, कंफ्यूजन में थे, ये बातें उनके जीवन के लिए एक चिराग बन जाएं, एक दीपक बन जाएं, ये शिक्षा उनके जीवनों में तमाम शैतान के बंधनों को तोड़ने का कारण बन जाए। और प्रभु हमारे हजारों बहन भाई, लाखों बहन भाई प्रभु इस पॉडकास्ट के जरिए, हालेलुया, आपके राज्य में शांति का अनुभव करें, आजादी का अनुभव करें, उद्धार का अनुभव करें, और प्रभु कहने पाए कि सचमुच ये पॉडकास्ट हमारे जीवन की एक उत्तम आवश्यकता थी जो परमेश्वर के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं, और पास्टर नवीन साहब को, उनकी टीम को, और इस पूरे प्रभु जी इक्विपमेंट्स को, सब कुछ को आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु हमारे इस प्रयास से, जैसा कि तेरे दास बोलते हैं कि एक व्यक्ति, यदि परमेश्वर पिता आज एक व्यक्ति ने मन फिराया है, प्रभु हमारा आनंद तुझ में पूरा हुआ। हम जश्न मनाते हैं इस समय में कि हमारा भाई जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जिंदा हो गया है, और जो गुम था वो आज आपके पास आ गया है प्रभु जी। और निश्चय हम बहुतों के फोन कॉल्स भी अटेंड करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे कि कैसे लोगों ने इस पॉडकास्ट से आशीष पाई है और सच्ची स्वतंत्रता पाई है, एक सच्चा ज्ञान पाया है परमेश्वर। आपकी आत्मा हमने से हर एक का मार्गदर्शन करे, आपके वचन की अगुवाई में हमें रखें, और निरंतर आपका अनुग्रह, आपकी शांति, आपकी दया हम पर बनी रहे। धन्यवाद के साथ छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।